सभी बच्चों का बहुत दिल से धन्यवाद कि ऑफलाइन क्लास में हम वीडियो बना रहे थे और बच्चे सेलिब्रेशन करने आ गए। जैसे उन्होंने 5000 सब्सक्राइबर देखे कि सर आपके 5000 सब्सक्राइबर हो गए। वीडियो 1 से 2 नंबर के लिए हर वीडियो होता है और कोई सा वीडियो 3 से 4 नंबर के लिए भी हो जाता है, आपको पता है। तो ये वीडियो भी अब आ ही गया। मेरा बहुत फेमस डायलॉग बन चुका है। बहुत बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि सर आते हैं, आ गए हो तो 2 नंबर और ले जाओ, आ गए हो तो 3 नंबर और ले जाओ। तो ये थोड़ी सी अमीरी, अब आ गए हो तो 1 नंबर और ले जाओ। प्यारे बच्चों, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा चैनल्स को। हमारे चैनल्स को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है जितना हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी आगे हो जाएगा। सभी बच्चों का बहुत दिल से धन्यवाद कि ऑफलाइन क्लास में हम वीडियो बना रहे थे और बच्चे सेलिब्रेशन करने आ गए। जैसे उन्होंने 5000 सब्सक्राइबर देखे कि सर आपके 5000 सब्सक्राइबर हो गए। क्योंकि हमने जो तरीके निकाले थे और बनाए थे वो तरीके शायद ही अगर यूट्यूब पे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत कम लोगों को, रेयर केस में वो तरीके देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये व्यापम के जो लोग हैं, व्यापम पढ़ा तो रहे थे पर व्यापम को बड़ा डिटेल में पढ़ा रहे थे। हमने शॉर्टकट में सब चीज़ खत्म कर दी तो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। कोई भी कमेंट नेगेटिव नहीं कर रहा है। अब इसको यही कहेंगे कि हमने अगर ज़िंदगी में कुछ कमाया है तो यही कमाया है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो पेपर में जिस तरीके से मैं हर वीडियो में आपके लिए नंबर लेके आ रहा हूँ, मेरा हर पेपर में क्या आ रहा है, बहुभुज आ रहा है। जल्दी सीखो, खेल खत्म करो, नौकरी लगना है, आगे और भी घूमना भी है कि नहीं भैया। अब देखो ये दिव्यांशु कुछ है, अब हम बहुभुज को पढ़ेंगे। बहुभुज 1 नंबर का पेपर में आ रहा है तो पेपर में जो आ रहा है सिर्फ वही पढ़ेंगे, दुनिया नहीं पढ़ेंगे। देखो यह कोण और अंतः कोण हिंदी में ये बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण की बात करें तो ये कैसे निकलेगा, 360 में आप एन का भाग दे देंगे। एन क्या है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या है एन, सब कुछ समझ में आएगा। बहुभुज होता क्या है, बहुभुज होता है बहुत सारी पेक आकृति में, मतलब एक बंद आकृति में बहुत सारे चित्र बन जाए तो वो बहुभुज बनता है, उसको बहुभुज बोलते हैं। आपको उससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, आपको आंसर निकालते आना चाहिए क्योंकि हम डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, पेपर में जो आएगा वो सीख रहे हैं। आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करोगे, 360 में किसका भाग दे दोगे, एन का भाग दे दोगे। इंटीरियर एंगल ये पटवारी के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, याद रखना, 1 नंबर का आ रहा है अभी। इंटीरियर एंगल निकालना हो तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। ये सब चीजें मैंने आपको सब पारस पत्थर ऊपर रख दिया है। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360। ये हमारा सबका फिक्स होता है, ये हमारा जो होता है वो सबका क्या होता है, फिक्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई से भी फिगर का कोई भी बहुभुज हो उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो वो क्या आंसर होगा, 360। रट लो, 360 आंसर होगा। फिर बात करें सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो n-2 इंटू 180। ये n हमारी साइड से भुजाओं की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल मतलब विकर्णों की संख्या पूछता है तो आपको कुछ नहीं, n-3/2 करना है। क्या मैंने बताया, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, ये कंसेप्ट अच्छे से समझना कि एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360/n, इंटीरियर एंगल निकालना है तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कहां से निकाल लेंगे अपन, 360 में n का भाग देंगे, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, 180 में इसको घटाएंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी। इतना क्लियर है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180। जैसे एक्सटीरियर एंगल 60 निकला, क्या निकला 60, तो ये 120 हो जाएगा इंटीरियर एंगल। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, फिक्स होता है, कोई भी बहुभुज हो कोई सा भी हो तो उसका आंसर क्या होता है, 360। सम ऑफ एक्सटीरियर मतलब कुल बाह्य कोणों के योग क्या होगा, 360 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सभी अंतः कोणों का योग। तो क्या आंसर आप कैसे निकालोगे, n-2 इंटू 180। n-2 इंटू n क्या है हमारी साइड्स, भुजाओं की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, n-3/2। चलो इस पे पूरे क्वेश्चन करेंगे। आपने ये सब चीजें दिमाग में बैठा ली हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, ज्यादा टाइम मेरे पास है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्वेश्चन लिए हैं षटभुज। षटभुज में हमको क्या क्या पूछा है, जो भी चीज मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। पेपर में क्या हो रहा है, ऐसा सवाल आ रहा है षटभुज क्या, आप क्या बताइए, अंतः कोण बताइए। फिर बोल रहा है कि अंतः कोण बताइए, बाह्य कोण बताइए। फिर बोल रहा है, हिंदी वालों बच्चों को समझा रहा हूं कि बाह्य कोणों का योग बताइए, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि अंतः कोणों का योग बताइए। फिर एक पूछ रहा है कि
विकर्णों की संख्या बताइए षटभुज के। इस तरीके से सवाल आ रहे हैं पेपर में। मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण और इंटीरियर मतलब अंतःकोण। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको षटभुज का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, मतलब बाह्य कोण निकालना है, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, 360 बटे षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 6, तो किससे भाग दे देंगे, 6 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6×36 कितना आ जाएगा, 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कुछ है क्या इसमें, बस आपको पता है तो आंसर निकाल लोगे, नहीं पता है तो सिर्फ काम ही खराब होगा अपना। अब इंटीरियर एंगल निकालना है षटभुज का, तो इंटीरियर एंगल होता क्या है हमारा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो आपको ये पता होगा तो आप निकाल पाओगे क्या कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कितना निकला हमारा, 60 निकला, बराबर कितना होता है, 180। अब ये 60 में कितना जोड़ूं कि 180 हो जाए, तो 120। हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 120। कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो ये सभी कुछ भी दे दे, यहाँ षटभुज दे दे, अष्टभुज दे दे, कुछ भी दे दे, कहीं कहाँ का भुज दे दे, तो आंसर क्या आएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फिक्स रहता है। क्या आंसर होता है सब में, 360 डिग्री। इतना क्लियर है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा पर मैं सब क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, कुछ भी पूछ ले वो, है ना, कहीं से भी पैमाना नाप ले, सब दूर से नाप के बता देंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180। ये क्या है, इंटीरियर एंगल नहीं है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, मतलब सभी योग है, सभी का सभी अंतःकोणों का योग है। तो कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, षटभुजा तो 6 भुजा हो जाएगी, 6 - 2 इंटू 180। ये कितना हो जाएगा, 4, 18 चुको 72, तो कितना आंसर हो जाएगा, 720, है ना। काम की चीज वीडियो, काम का बहुत वीडियो मेरे दोस्त। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, तो क्या होता है, n-3/2। अब n क्या है हमारा, विकर्णों की संख्या निकालना है षटभुज के, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 6 - 3 3/2। 2 से 3 टाइम 3 3 × 9, तो हमारा आंसर कितना हो गया। समझ गए, मैंने पूरे सवाल करवा दिए हैं, आपको बहुत दिमाग में बैठे होंगे कि जो मैंने आपको बताया था। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि एक्सटीरियर एंगल निकालना तो 360 बटे n, इंटीरियर एंगल निकालना तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। ये फिक्स होता है, सभी का आंसर 360 होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, n-2 इंटू 180। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकलेगी, n-3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके लिए आपको कम सवाल लग रहे होंगे। तो हेप्टागन सप्तभुज की बात कर रहे हैं। सप्तभुज का आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल होता है कितना है, 360 बटे n। क्या होता है, 360 बटे n। तो किससे भाग देंगे, सप्तभुज है तो किससे भाग देंगे, 7 से। 7 × 35 कितना हो जाएगा, 1, 7 एकम 7, 3/7, 51 सही, 3/7 हमारा क्या हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल हेप्टागन का सप्तभुज का। अब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, टोटल 180। इसमें हमने क्या निकाल दिया, 51 सही 3/7 किसकी वैल्यू निकाल दी, एक्सटीरियर एंगल की निकाल दी। 51 सही 3/7 और उसमें से क्या जोड़े कि 180 आ जाए, तो मतलब 180 में से इसको घटा देंगे, 51 सही 3/7 को घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 128 सही 4/7, 4/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप घटा लेना 128 से 80 में से ये। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। किसी का भी पूछेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। बताओ, मैंने डायरेक्ट सिखा दिया, ठीक है। सबके निकाल के देख लेना, वही आएगा। तो फिक्स होता, क्यों निकाले अपन। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है इसका, ये कैसे निकलेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है। इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180। तो ये कैसे करेंगे, सप्तभुज है तो 7 - 2 इंटू 180, तो 7 में 2 गया, 5 इंटू 180 कितना आ गया, 18 × 5 = 90। हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 900। अब नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, n-3/2। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, सप्तभुज है तो 7, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4/2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। इसका आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों, 14। इतना क्लियर है, आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि पॉलीगन बहुभुज में क्या क्या पूछता है, तो आपको बता दें कि पॉलीगन बहुभुज में त्रिभुज के बारे में पूछेगा, ट्रिंगल्स के बारे में कितनी साइड होती है 3, और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में कितनी साइड होती है, भुजाएं मतलब साइड का मतलब 4, पेंटागन पंचभुज बोलते हैं इसको, और यहाँ पर कितनी साइड होती है 5, हेक्सागन षटभुज में कितनी साइड होती है 6, हेप्टागन सप्तभुज में कितनी होती है 7, ऑक्टागन अष्टभुज में कितनी 8, नैनोगन नवभुज में कितनी 9, डेकागन 10 भुज में। पटवारी में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यहीं से सवाल आ रहे हैं जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। चलें आगे। तो ये याद रखना कि वहां पर वो 10 भुज बोलेगा, 9 भुज बोलेगा, तो साइड की संख्या कितनी कितनी होने वाली है। हिंदी में हेप्टागन भी लिख सकता है, व्यापक में व्यापक में कोई माँ बाप नहीं होता, वो लिख देगा डेकागन, हिंदी में लिख देगा डेकागन। तो आपको पता होना चाहिए डेकागन क्या होता है 10 भुज वाला। इतना देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक स्क्रीन पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अब मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया, पर क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे और आ कैसे रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हूबहू आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1080 है। कितना है 1080 है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। सभी को नोट्स में ऊपर दिखेंगे ये सवाल। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1080 है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अंतः कोणों का योग बोला है। अब अंतः कोणों का योग बोला है ना, सम ऑफ इसका इंटीरियर एंगल की बात हुई। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस क्या होता है, एन माइनस 2 इंटू 180। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अंतः कोणों के योग का। क्या होता है, एन माइनस 2 इंटू 180। और इसकी वैल्यू क्या देके रखी उसने, 1080। अंतः कोणों का योग क्या देके रखा उसने, 1080। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 0 से 0, 18 अंक कितना होता है प्यारे बच्चों, 108। अब ये कितना हो जाएगा, n माइनस 2 इजिकल टू 6। अब यहाँ पर कितना जोड़ूं कि ये 6 हो जाए, क्या रख दूं मैं यहाँ पे, 8 रख दूं। 8 में से क्या घटा दूं, 2 घटा दूं तो कितना बन जाएगा 6। तो हमारा आंसर n की वैल्यू क्या हो गई हमारी प्यारे बच्चों, 8। आप या तो यार ये 2 को उधर ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हो, ये 2 को उधर ले जाओगे तो n बराबर 6 और 2 8, ऐसा भी कर सकते हो। या ऐसा नंबर सोच लो कि जिसमें से 2 घटाने पे 6 बने, तो 8 में से 2 घटाने पे 6 बनेगा। चलिए इस तरीके के सवाल आते हैं, और सवाल पे लेके चलते हैं। चलो अब देखिए, यदि एक बहुभुज का प्रत्येक बाहुकोण 45 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल का योग क्या होगा। क्या बोल रहा है, यदि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 45 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल का योग क्या होगा। अब इंटीरियर एंगल होता क्या है हमारा, पहले तो ये बताइए। उसने बोला है बहुभुज का प्रत्येक बाहुकोण, है ना, सॉरी बाहुकोण की बात हो रही है, तो बाहुकोण कैसे निकलता है, बाहुकोण होता क्या हमारा, कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल 360/n। क्या होता है, 360/n। ये हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाहुकोण। इतना क्लियर है। बाहुकोण प्रत्येक कोण का मान कितना देके रखा है, 45 देके रखा है ना, 45 देके रखा है, ठीक है। अब अपने को प्रत्येक बाहुकोण का मान भी देके रखा है, मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देके रखी है कितनी, 45 डिग्री। इतना क्लियर है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। क्या है, नंबर ऑफ साइड। फिर उसने क्या पूछा हमसे, तो इंटीरियर एंगल का योग बताइए। क्या, किसका योग बताना है, इंटीरियर एंगल का योग। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एन माइनस 2 इंटू 180। इतना क्लियर है। सिर्फ साफ साफ आपको सब कुछ दिख गया। मतलब मैं यहां से भुजा निकाल लूंगा, भुजा को यहां पुट करूंगा, मेरा आंसर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, तो ये 5 नाम 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, नामा 8 72। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू आ गई हमारी 8। इतना क्लियर है। अब एन की वैल्यू यहां पे रखेंगे, 8 माइनस 2 इंटू 180। 8 में से 2 गए मेरे प्यारे बच्चों 6 इंटू 180, 18 छंग 108 छंग 48, तो 108 और 1 0, 1080 हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है ना समझ में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अब देखो फिर एक और सवाल है, यदि बाहुकोण का मान 40 डिग्री है, उसने हमको क्या देखा रहा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना दिख रहा है, देख रखा है 140 के 40 डिग्री। हमको इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, 40 डिग्री एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देके रखी है। क्या पूछ रहा है, इंटीरियर एंगल बताइए। क्या बताइए, इंटीरियर एंगल बताइए, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक चीज बताई थी मैंने
कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। उसने क्या देके रखा हमको, उसने हमको देके रखा है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी देके रखी 40। 40 में मैं क्या जोड़ू प्यारे बच्चों कि 180 बन जाए। तो हम कितना जोड़ेंगे 180 में से 40 घटा दो कितना आ जाएगा 140। तो हमारी इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 140, जो कि इसने पूछा था। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो अब देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बहुभुज में अंतःकोण बाह्य कोण का 7/2 गुना है तो भुजाएं बताइए। अंतःकोण क्या पूछा हमसे, भुजाएं बताना है, मतलब क्या बताना है एन की वैल्यू नंबर ऑफ साइड हमको फाइंड करना है। ठीक है, बोल रहा है यदि बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतःकोण जो है बाह्य कोण का 7/2 गुना है। कितना गुना है प्यारे बच्चों 7/2 गुना है। किसका है, वो बोल रहा है बाह्य कोण का 7/2 गुना है। तो नीचे वाली वैल्यू जिसका बोलता है वो हो जाती है। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाह्य कोण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया इंटीरियर एंगल हो गया। इतना क्लियर है, मतलब हमारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 7 यूनिट, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 2 यूनिट। इतना क्लियर है। कुल मिला के हमारा कितना होगा ये 7 और 2 9। 9 की वैल्यू कितनी होती है टोटल 180। 180 तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 20 टाइम्स। उसने क्या पूछा हमसे, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि आप एक्सटीरियर एंगल बताइए, उसने हमसे पूछा है कि साइड्स बताना है, एन की वैल्यू बताना है। तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको एन की वैल्यू निकालना है तो 360 बटे एक्सटीरियर एंगल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। इतना क्लियर है। तो हम क्या करते हैं ये 20 टाइम्स 20 टाइम्स हो रहा है, इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा 20 टाइम्स 20 दूनी 40। ये किसकी वैल्यू आई 40, ये हमारी आई एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। तो कहां पर पुट करेंगे, यहां पर 0 से 0 गया, 4 नाम 36। एन की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों, आ गया समझ में कैसे होता है ये सवाल। बढ़ते हैं आगे। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। कितने अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है। नंबर ऑफ डायगोनल सीधा निकलता है n-3/2। इतना क्लियर है बच्चों, ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो अष्टभुज है तो कितनी भुजा हो गई 8 - 3/2। तो प्यारे बच्चों 8 एज इट इज रहेगा, 8 में से 3 गया 5/2, 2 चुकू 8, 4 पंजे 20। कितना आंसर हो गया इसमें विकर्णों की संख्या अष्टभुज में कितनी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों 20। इतना क्लियर है। अब कुछ सवाल स्टार्स वाले होते हैं जो कि अभी पेपर में नहीं पूछे गए हैं, पर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि जो मैं स्टार्स वाले क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये रेलवे एनटीपीसी में इस बार पूछे गए हैं, वो बहुभुज से ही संबंधित है, पर लोगों को नहीं मिलते वो सवाल। मैं आपको आ ही गए हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो अपने को कोई उल्टी तो हो नहीं जाएगी, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए प्यारे बच्चों इस तरीके की सवाल आते हैं पेपर में, आपके व्यापम में अभी नहीं पूछे पर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक चीज होती है n-4 × 180, ये लगा देना आंसर आ जाएगा n-4 × 180। ये रेलवे ने अभी अभी पूछा है, हो सकता है व्यापन एसएससी की तो कॉपी कर ही रहा है, हो सकता है रेलवे में भी घुस जाए। नहीं मैं तो रेलवे का ही पूछूंगा। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं, अपने को क्या है, अपन तो सब पैमाना आपके बेटे हैं। n-4 × 180, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये देखो ये कितना, एक एंगल इसका नाम दे, 1 दे दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5। इतना क्लियर। कितना हो गया n की वैल्यू 5, 5 में से 4 गया, एक का गुणा 180 में करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 180। अब यहां पर बात करें तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n-4 × 180 था, तो ये कितने हो गए 8, 8 में से 4 गया इंटू 180, 4 × 180 कितना आंसर 18 चुकू 72 720। सीधा आंसर ऐसा निकलेगा n-4 × 180 लगा देना, आंसर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 - 4 × 180, 1 × 180, आंसर कितना हो जाएगा 180। इतना क्लियर प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, आपका बहुभुज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, पर लोगों ने ऐसा हुआ बना दिया था व्यापम में, बहुभुज आ रहा है, बहुभुज आ रहा है, बहुभुज आ रहा है। खा थोड़ी जाएगा बहुभुज, उसके तरीके सीख लो ना, नंबर चाहिए अपने को।
सभी बच्चों का बहुत दिल से धन्यवाद कि ऑफलाइन क्लास में हम वीडियो बना रहे थे और बच्चे सेलिब्रेशन करने आ गए। जैसे ही उन्होंने 5000 सब्सक्राइबर देखे कि सर आपके 5000 सब्सक्राइबर हो गए, तो ये जो केक है ये हमारे लिए नहीं है, ये केक आपके लिए है, ताकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इस चैनल को इतना आगे ले जा रहे हो और हमारी जो चैनल दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन है उसमें भी इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो हम आपसे दिल से यही कामना करते हैं कि आप जल्दी सक्सेस हो इस चैनल के माध्यम से और दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बस हमसे जुड़े रहिए। इस दिल से एक ही बात सच निकली है कि जो करेंगे बच्चों के लिए करेंगे, जो बताएगा जो बच्चों के लिए अच्छा होगा वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो हम ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं, उनका बैच चल रहा था CGL का, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके लिए ये केक उनको ही खिलाएंगे क्योंकि उन्होंने लाया, और सबसे पहले हम ये केक ऑनलाइन वाली पब्लिक कमेंट करेगी सर हमको तो खिलाया ही नहीं, तो ये जो केक है आपको तो भेज रहा हूँ, पर उससे पहले मैं खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जितना आपने मेहनत करी है उससे 3 गुना 4 गुना मेहनत मैंने भी करी होगी। इसमें हक आपका ज़्यादा नहीं है, दोनों को बराबर हक है। बाकी अब जो पहला स्लाइस है मैंने ले लिया, दूसरा आपके लिए और तीसरा इन गरीबों के लिए, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन को भयंकर तरीके से वायरल कर दो, आग लगा दो, इतने लाइक के बटन तोड़ दो, यूट्यूब को हटाना पड़े सब्सक्राइब के बटन कि ये क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो पढ़ा रहा हूँ वही दिमाग में रखो। जैसा मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में बताया था कि वो सिर्फ तीन टाइप तक जा सकता है। पहला जब वो पूछ रहा था, जब भी मैंने पढ़ा दिया था आपको पूरा टॉपिक, वो सबसे पहले क्या पूछ रहा था कि सिर्फ आप बताइए दूरी बताइए, हाइट बताइए। फिर मैंने क्या बोला था, अगर ये जाएगा इसकी मैक्सिमम पावर कहाँ तक है व्यापम की, वो जा सकता है जब 2 कोण बड़ा और छोटा वाला 2 कोण दे दे तो वो चला गया। कल के पेपर में देख लेना 2 कोण वाला सवाल आया है। और फिर मैंने एक और लेवल तक उसको पढ़ाया है, मैंने 3 लेवल तक पढ़ाया, जबकि उसने एक ही टाइप पूछा था। मैंने एक और लेवल तक लेके गया हूँ उसको, कहाँ तक, जब पेड़ टूट जाता है। अभी वो आखिरी की शिफ्टों में वहां भी जाएगा। तो जिसने क्लासेस नहीं देखी वो पूरा टॉपिक कवर करें, उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना पेपर के लिए सफिशियंट है। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से मैं दिव्यांशु कुशवाहा चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी समझ चुके हो कि पेपर में जो आ रहा है रेगुलर एक वीडियो जो भी आता है नंबर के साथ आता है। तो आज भी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में मैंने आपको 4 चीजें होती हैं, पर मैंने आपको इसमें से एक चीज पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, एक होती है हमारी सर्कल, वृत्त, जो हम वही चीज पढ़ेंगे जो पटवारी में आएगी, है ना, दाएं बाएं की चीज नहीं पढ़ेंगे। अब देखो सर्कल वृत्त की बात करें, फिर होता है ट्रायंगल त्रिभुज, पॉलीगन बहुभुज और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ये 4 चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें से हमने पॉलीगन बहुभुज को पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा वीडियो तो वो देख ले जा करके, बहुत ज्यादा बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं। अब देखिए सर्कल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, तो पेपर में सवाल जहां से आ रहे हैं सर्कल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं सर्कल से और ट्रायंगल से। पेपर में क्वाड्रिलेटरल के इतने नहीं आते। तो हम शुरू कर रहे हैं सर्कल से, सर्कल के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम हमारे पास भी नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, हम सर्कल के बारे में सब कुछ जान रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमने सर्कल ही उठाया। यहाँ पे 4 टॉपिक बनते हैं, चारों में से पॉलीगन हमने खत्म कर दिया, हम सर्कल को खत्म कर रहे हैं। देखिए सर्कल में सबसे पहले आपको बेसिक से उठाऊंगा, 0 से 100 पे ले जाऊंगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये बीच में जो रेखा जाती है, वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। और ये जो लाइन गई है ये बाहर नहीं गई है, सिर्फ अंदर ही अंदर है, इसको हम नाम देते हैं कॉर्ड जीवा। इतना क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। अगर यही वाली लाइन पूरी क्रॉस कर दे, एक साइड से करे चाहे दोनों साइड से करे, कोई फर्क नहीं, उसको नाम क्या देंगे हम, प्रतिच्छेदित रेखा। क्या देंगे, एक तरफ से भी करेगी या दोनों तरफ से करेगी, दोनों तरफ से काटे या एक तरफ से काटे, नाम उसका वही रहेगा, प्रतिच्छेदित रेखा। सेकेंड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, सेकेंड। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे सर इंग्लिश नहीं हिंदी में, तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए मेरे बच्चों, एक सर्कल बनाया मैंने और एक सेंटर पॉइंट है, उससे एक लंब डाला गया, तो ये 90 डिग्री बना। और नीचे से एक रेखा सर्कल की लाइन को, सर्कल को टच करती हुई निकल गई, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखा। इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, टेंजेंट। इतना क्लियर है। चलो, ये हमारा एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है और यहाँ पॉइंट बना है सेंटर, इसको हम नाम देते हैं प्यारे बच्चों संकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक
सर्कल, है ना। फिर आगे चलते हैं, ये हमारा एक सर्कल और बना है, ये पिज्जा जैसा स्लाइस काटा है इसमें, जो नीचे वाला है इसको, ये पूरे इस तरीके की फिगर को हम बोलते हैं सेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब अगर पिज्जे की जो छोटी वाली स्लाइस है इसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, और जो बड़ा वाला शेष रिमेनिंग भाग है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इतना क्लियर। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, एक और सर्कल है, ये जीवा है और यहाँ से एक रिंग जैसी आकृति बने तो इसको बोलते हैं हम लघु चाप। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लघु चाप। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे हम दीर्घ चाप। चलिए आगे और आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर हम प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। पेपर में आंसर जो आएगा, जैसे सवाल आ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है ज्योमेट्री में अभी। देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेगमेंट वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड क्या होता है? एक सर्कल बनाया मैंने नीचे से, ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम वृत्तखंड के इंग्लिश में पहले क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर ये रिमेनिंग पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम? दीर्घ वृत्तखंड। इतना क्लियर। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। अगर मैं बताऊं वन डे एग्जाम की बात करें प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सर्कल से, तो क्या पूछा जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे ज्यादा पेपर में आता है अगर, तो यही वाली आती है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो मतलब इसमें चारों भुजाएं क्या है? सर्कल पे टच हो रही है। इतना क्लियर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? ये जो a प्लस सी है, मतलब आमने सामने वाली, ठीक है, a प्लस सी और b प्लस डी, ये दोनों बराबर होती है 180 के। मतलब ये भी इनका सम भी कितना होगा प्यारे बच्चों? 180 होगा। और इनका सम भी कितना होगा? 180। कब? जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बने। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखता कैसा? ऐसा दिखता है। पेपर में चित्र बना के देगा, आपके पेपर में चित्र नहीं बनवाएगा। ठीक है, व्यापम चित्र नहीं बनवाता, डायरेक्ट आपसे पूछता है, इसकी वैल्यू देके रखेगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भैया कितना होता है, ये दोनों का सम कितना होता है? 180। ये दोनों का सम, आमने सामने वालों का सम कितना होता है? 180। इतना क्लियर है। चलो अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये भी व्यापम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एंगल दिया हमको 70 डिग्री। पहले तो ये देखो ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों, ये चारों भुजाएं किस पे टच हो रही है? सर्कल के उस पर टच हो रही है, सर्कल की परिधि पे टच हो रही है। देखिए अब यहाँ 60 है, तो यहाँ कितना जोड़ूं कि 180 हो जाए प्यारे बच्चों? यहाँ पे कितना रखूंगा मैं? तो सीधा सीधा दिमाग लगाओ। ठीक है, सीधा सीधा ये 60 है, तो यहाँ कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए? तो 180 में से 60 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर कितना आ गया? 120 डिग्री। इतना क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है, ये हमारा ये वाला बराबर होता है और इन दोनों को जोड़ने के बराबर क्या बनता है? 180 बनता है। तो ये 60 देके रखा है, तो इसमें कितना जोड़ूं कि 180 हो जाए? तो 180 में 60 घटाया मैंने, 120 लाया। अब 70 में कितना जोड़ूं कि 180 हो जाए? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 110 डिग्री। इतना क्लियर है। अगर इसका नाम दे देते ए बी सी डी, तो हमारा क्या? ए प्लस सी कितना बनेगा? 180। तो उसने ए की वैल्यू कितनी देके रखी? 70। 70 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ क्या निकाल दूंगा? 180 में से 70। 70 में क्या जोड़ूं कि 180 हो जाए? 110। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया था? सी की वैल्यू कितनी आ गई थी? 110। ये सी वाला एंगल 110। अब ऐसे ही हमारा क्या है? बी प्लस डी का सम कितना था प्यारे बच्चों? 180 होता है। तो उसने बी की वैल्यू की देखे रखी है 60। अब डी की वैल्यू क्या रखूं कि 180 हो जाए? तो आपको पता है 180 में 60 में क्या जोड़ूं 180 हो जाए? 120। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 120 और 110 इस तरीके से निकाला था। पेपर का सवाल है। ठीक है, इस तरीके से करना है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, जो पढ़ा रहा हूँ वही दिमाग में रखो। जैसा मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में बताया था कि वो सिर्फ तीन टाइप तक जा सकता है। पहला जब वो पूछ रहा था, जब भी मैंने पढ़ा दिया था आपको पूरा टॉपिक, वो सबसे पहले क्या पूछ रहा था कि सिर्फ आप बताइए, दूरी बताइए, हाइट बताइए। फिर मैंने क्या बोला था, अगर ये जाएगा, इसकी मैक्सिमम पावर कहाँ तक है व्यापम की? वो जा सकता है जब दो कोण बड़ा और छोटा वाला दो कोण दे दे, तो वो चला गया। कल के पेपर में देख लेना, दो कोण वाला सवाल आया है। और फिर मैंने एक और लेवल तक उसको पढ़ाया है। मैंने 3 लेवल तक पढ़ाया, जबकि उसने एक ही टाइप पूछा था। मैंने एक और लेवल तक लेके गया हूँ उसको, कहाँ तक? जब पेड़ टूट जाता है। अभी वो आखिरी की शिफ्टों में वहां भी जाएगा। तो जिसने क्लासेस नहीं देखी वो पूरा टॉपिक कवर करें। उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना पेपर के लिए सफिशियंट है। देखिए प्यारे बच्चों, आगे और बढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, फार्मूलेज देखने वाले। आप फार्मूले बोल दो या प्रॉपर्टीज बोल दो, बात एक ही। सवाल पेपर में कैसे आ रहे हैं वही चीजें पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए अब एक सर्कल है, एक सर्कल में एक जीवा मैंने खींची है और सेंटर पे से एक क्या लंब डाल दिया है। तो केंद्रक से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इतना क्लियर है। ये हमारा ये समद्विभाजित कर रहा है जीवा को। और ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री इस साइड भी बनेगा और इस साइड भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। आगे देख रहे हैं प्यारे बच्चों,
एक सर्कल और मैंने बनाया है, यहाँ पर सर्कल में एक व्यास खींचा मैंने, व्यास से सर्कल की परिधि पर बना गया एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये व्यास की क्या है, वो सर्कल की है परिधि। सर्कल के बीच में एक व्यास खींचा, व्यास से सर्कल की परिधि पर बनाया गया एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये परिभाषा मैंने तुमको समझा दी, ठीक है। तो याद नहीं करना, समझना अपने को, ठीक है। मतलब ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, इतना क्लियर है। अब देखिए बच्चों, इस तरीके से एक सवाल और आता है, अगर यहाँ पर थीटा एंगल बना है तो ऐसी प्रॉपर्टी पूछता है ना, आपको ये नहीं देगा, आपको इस तरीके से सवाल दे देगा डायरेक्ट और आंसर बताना होगा। तो ये प्रॉपर्टी पता होगी तभी तो अपन सवाल निकाल पाएंगे। तो प्रॉपर्टी देखिए, अगर यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे तो ये एंगल बने हुए, यहाँ 50 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी पता है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इस फिगर, ये फिगर का ही खेल है, पूरा फिगर ही पूछ रहा है, फिगर बना के दे रहा है और बोल रहा है कि अगर यहाँ 50 डिग्री तो यहाँ कितना डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए 50 डिग्री। जितनी भी प्रॉपर्टीज है पेपर के लेवल की मैं सब पढ़ा दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर यहीं पे जो हमारा नीचे बन जाए एंगल, तो ये 120 दिया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 120। या तो ऊपर बना दे या तो नीचे बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 120 तो ये भी 120, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अब इस तरीके की सवाल भी पिछली बार एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है पटवारी में भी अभी पूछना चालू किया उसने ज्योमेट्री के ऐसे सवाल, तो हो सकता है आखिरी के शिफ्टों में वो यहाँ पे जाए, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर बात करें एक सर्कल है, यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो जो अंदर वाला एंगल होगा वो इसका डबल होगा 2 थीटा, और अगर ये देके रखे तो ये वाला पूछे तो इसका हाफ होगा, इतना क्लियर। तो मैंने इस पे एक सवाल लिया है, आपको जैसा सवाल पेपर में आता है वही सवाल मैंने उठाया है, व्यापम के पेपर से चुराया है। देखिए यहाँ पर उसने एंगल देके रखा था 2021-20 में जो अपना एमपी पुलिस हुआ उसकी बात है। यहाँ पर 50 डिग्री देख रखा है और पूछा था यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि ये इसका, ये वाला अंदर वाला इसका आधा होता है, हाफ होता है। तो ये 50 का आधा कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 25 डिग्री। इसका आंसर ऐसे निकल जाता। बताओ, यहाँ तो सॉल्व भी नहीं करना है, रीजनिंग, ये तो जीके जैसा क्वेश्चन है, ले मारा पट, ले मारा, ये याद होगा तो अपन खट से नंबर लेके आ जाएंगे, नहीं तो सॉल्व कौन करेगा पागल जैसे। अब देखो यहाँ पर फिर एक और इसकी मैंने इसी तरीके का एक और सवाल दिया, जब अंदर वाली वैल्यू पूछा तो इसकी हाफ होती है, और अगर अंदर वाले देके रखी और बाहर वाली पूछी तो ये इसकी डबल होती है। 70 दूनी 140, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 140। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्री में नंबर ले जाओ तुम तो। अब देखो, ये एक मैंने सर्कल बनाया है, ये एक टेंजेंट गई है, पी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इतना क्लियर है। ये पी टी एक रेखा गई है, इसको अपन क्या बोल देंगे टेंजेंट, इस पर से रेखा, क्योंकि यहाँ पर सर्कल पे ये टच हो रही है। फिर ये हमारी पी क्यू एक रेखा गई है, यहाँ पर सर्कल की परिधि पर टच हो रही है, तो ये टेंजेंट हो जाएगी पी क्यू। अब बराबर होते हैं ये क्या, पी टी बराबर होता है किसके, पी क्यू के, इतना क्लियर है। ये मैंने इक्वेशन लिख दी, पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इतना क्लियर है। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है और मैं वहीं की वहीं सवाल भी ले रहा हूं, तो आपके दिमाग में जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक डाउट दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, मेरे से पहले इसका आंसर आना चाहिए आपका। यहाँ पर क्या है, ये 50 डिग्री दिया है, ये आपको पता है, ये अंदर वाला इसका हाफ होता है, ये वाला इसका डबल होता है, वो तो देके रखा है, पर उसने पूछा कौन सा, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, कितना आएगा इसका 130, सही है, क्योंकि ये वाला जो है हमारा और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों 180। मैंने बना दिया इसका और इसका, दोनों का सम कितना होता है, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, और पूछा है इन दोनों का सम कितना होता है 180। अगर ये 50 है तो 50 देके रखा है उसने, ठीक है, 50 में कितना जोड़ दूं कि 180 हो जाए 130, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 130, यही हमारा आंसर, इतना क्लियर है। ये 50 तो 130 जोड़ेंगे, जब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180। ये प्रॉपर्टी भी दिमाग में बैठा के रखना, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एक सर्कल है, अभी तक हमने सर्कल के अंदर क्या बनाया था, चतुर्भुज बनाया था, पर अब चतुर्भुज के अंदर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। ये नाम है ABCD, ये सब हमने नाम दे दिया। अब इस पे एक सवाल आता है, तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए सवाल को करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी बोलती क्या है। इसकी प्रॉपर्टी ये हो गया ABCD, तो हमारा A + C बराबर होता है किसके, B + D के, इतना क्लियर है। अगर आपको ये पता है A + C किसके बराबर होता है B + D के, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं का जोड़, इधर आमने सामने वाली भुजाओं के जोड़ के
बराबर होती है। तो यहाँ पर सवाल व्यापम में पूछा था कि 10 और 4 कितना हो जाएगा, ये 10 + 4 14। अब यहाँ 8 में कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, यहाँ x की वैल्यू क्या रख दें कि 14 बन जाए, ये 14 है तो 8 में कितना जोड़ दें 14 बन जाए 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 6। इतना आसान सवाल था, ठीक, बस इसको जोड़ना था, उतना ही इसको जोड़ के बनना चाहिए। तो यहाँ क्या रखेंगे 6 रखेंगे, ठीक है। आपको पता है तो बनाओगे, नहीं पता है तो चले आओगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी समझिए। अगर यहाँ पर थीटा एंगल बना है, ठीक है, सर्कल बना है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है, परिधि पे तीनों भुजाएं टच कर रही हैं। अब हमारा जो एंगल यहाँ पर बना है वो एंगल कहाँ पे, जो बाहर वाला कोण है या अंदर वाले के साइड वाला, ठीक है, बाहर कोण के इस बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा है, इतना क्लियर है, इसके सामने वाले के साइड वाले के बराबर होता है। ये हमारा थीटा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर उसने क्या देके रखा, इधर वाला देके रखा 50, तो ये कितना हो जाएगा 50। फैक्ट टू फैक्ट चीजें समझ में आ रही हैं, ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत लिमिटेड चीजें हैं, बस उतनी थोड़ी से थोड़ा सा टाइम ये समझ लीजिए पेपर है ना अपना, तब तक अपने को याद रखना है, उसके बाद ये कोई काम नहीं आना है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक और डाउट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर एंगल में आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दूंगा, पर आपको आंसर मेरे से तेज देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर एंगल जो बन रहा है चक्री चतुर्भुज, ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा थीटा, बाहर साइड, ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 50 डिग्री है, तो यहाँ पर भी बताओ अब यहाँ कितना डिग्री आएगा और यहाँ पर कितना डिग्री आएगा, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। ये 50 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे 50, ये सेम होता है। अगर यहाँ एंगल दिया है थीटा तो ये भी हमारा क्या होगा, वही होगा सेम। ये 50 है तो यहाँ वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अंदर वाले की साइड वाली कितनी हो जाएगी 50, ये वाला कितना हो गया हमारा 50 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूँ अंदर वाला कितना हो जाएगा, तो ये कितनी, ये सीधी रेखा है 180, ठीक है, ये पूरा कितना होता है 180, तो 50 ये हो गया, बचा कितना 130, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 आंसर। समझे, ये दोनों समझ में आए होंगे। ये वाला 50 तो बाहर वाला भी 50, अंदर वाला 180 में से घटा देना, अंदर वाला निकल जाएगा। इस तरीके के सवाल भी व्यापम पूछ रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, अब आगे चलते हैं। कुछ कोण के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, एंगल्स के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट 1 नंबर का परिभाषा ऐसा आ जाता है, ठीक है, कि आपको पता है कि नहीं है, तो वो एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी जानकारी आपको एक बार में दे देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एंगल की बात कर रहे हैं, कोण की बात कर रहे हैं, तो भैया कोण के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए, पेपर में 1 नंबर का डायरेक्ट पूछता है। देखो न्यून कोण जो होता है हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण। समकोण की बात करें, समकोण एक सीधी लाइन पे एक लंब डाल दिया गया, ये हमारा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। समकोण की क्या पहचान है 90 डिग्री। पेपर में वो ऐसा सीधा लैंग्वेज देगा कि बताइए 90 डिग्री के बराबर कौन सा कोण होता है, ये सब ऑप्शन में पटक देगा, तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर क्या होता है समकोण। समकोण का नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, ये दूसरी चीजें पूछेंगे, समकोण तो बच्चे को मालूम है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री से छोटा क्या होता है न्यून कोण, पर ऐसे सवाल भी नहीं आएंगे, मैं आगे लेके जाऊंगा नीचे, वैसे सवाल पेपर में आएंगे आपको जो पेपर में पूछे। अधिक कोण ऐसा तो दिखता है पूरा खुल जाता है, ठीक है, पूरा मतलब इतना खुलता है, ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, पर 180 से क्या होता है छोटा। जो हमारा अधिक कोण है वो क्या होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है 180 से छोटा होता है। 90 से बड़ा 180 से छोटा, यह अधिक कोण हो गया, ठीक है, अधिक कोण। अब देखो ये लाइन ऐसी खुली फिर ऐसी खुली, अब ये लाइन कैसी ऐसी खुली, अब ये लाइन पूरी खुल जाएगी। सब फिगर मैंने आपको सीक्वेंस वाइज समझाया है, ठीक है। अगर आप तीसरी आंख खोल के देखोगे तो ये क्या है, रेखीय या स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश में रेखीय या रिजु या सरल कोण। पेपर में तीनों नाम आते हैं, मैंने तीनों ठोक दिए आपको नाम, है ना। कभी भी अपने नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, अपनी क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा, रेखीय रिजु और सरल कोण, ठीक है। ये इसका वो पूरी ये वाली पूरी लाइन पट्टी, ये वाली पूरी पट्टी कैसी होगी सीधी होगी, मतलब सीधी लाइन बन गई, कितना डिग्री का एंगल 180 डिग्री के बराबर। वो पूछेगा सरल रिजु या रेखीय कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री के बराबर का होता है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। बृहत कोण क्या हो गया, बृहत कोण। अब देखो ये ऐसा था, ये ऐसी सीधी रेखा थी, अब ये ऐसा मुड़ा यहाँ से, ठीक है, इस तरीके का एंगल, और ये थोड़ा सा और मुड़ जाए, इस तरीके की कैंची ऐसा बन जाए, और पीछे साइड जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा बृहत कोण होगा। और ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों छोटा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कंप्लीट कोण क्या है प्यारे बच्चों, कंप्लीट कोण।
कंप्लीट कोण की बात करें तो कंप्लीट कोण मतलब ये हमारा पूरे सीधी रेखा से आखिरी से शुरू से अंत तक पूरी घूम गई है लाइन, और जो एंगल बन रहा है 360 डिग्री के बराबर है। कितने डिग्री के बराबर है प्यारे बच्चों? 360। कंप्लीट कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे और समझाता हूँ आपको चीजें जो आपको कंटेंट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, सम कोण न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, सम कोण 90 डिग्री के बराबर, सम कोण 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, रेखीय ऋजु सरल कोण 180 डिग्री के बराबर, रेखीय ऋजु सरल कोण स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर, बृहद कोण 180 से बड़ा 360 से छोटा, 180 से बड़ा 360। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, बृहद कोण 360 मार के आ जाओगे घर, ठीक है, चिल्लर गिर जाएगी। तो बस अपने को दिमाग में वही बैठाना, इसके लिए कंटेंट मिल रहा है। 180 से बड़ा 360 से छोटा। कंप्लीट कोण ये होता है हमारा कितने डिग्री? 360 डिग्री। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, पसंद आया हो तो ठोको लाइक के बटन तोड़ दो, शेयर कर दो। देखिए प्यारे बच्चों, अब जो हमारा जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुत दिमाग में रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री कोण, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? दो कोणों का सम, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? पूरक कोण हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कोण हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये इंग्लिश में याद नहीं रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री, पर इंग्लिश में सप्लीमेंट्री को संपूरक बोलते हैं। सर से सप्लीमेंट्री, सर से संपूरक, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री की बात करें, संपूरक की बात करें तो दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। ये 90 डिग्री के बराबर ये है, और ये दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। दो कोणों का योग 180 के डिग्री के बराबर है। तो ये वाला जो लाइन है हमारी, ये वाली किसकी लाइन है? ये वाली हमारी इसकी पूरक की लाइन है, और ये वाली हमारी किसकी है? संपूरक की। संपूरक 180 डिग्री और पूरक 90 डिग्री। कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको डायरेक्ट इसके लिए लाइन लिखी है यहाँ पर, क्योंकि पेपर में आप कंफ्यूज पहले वहां पे होने से अच्छा यहाँ हो जाओ। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या होता है हमारा? पूरक कोण, और 180 डिग्री क्या होता है हमारा? संपूरक कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी ये हमारे एंगल्स थे। अब थोड़ा सा और मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। आप दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को भी उतना प्यार दे सकते हो जितना इस चैनल को दे रहा हो। आगे बढ़ते हैं भाई। ये प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो व्यापम की सबसे खास चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस तरीके से फिगर बना के दे, और यहाँ पर अगर कोई एंगल देके रखा है तो वही एंगल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, एकांतर कोण सेम होंगे। अगर यहाँ थीटा दिया तो यहाँ भी हमारा क्या होगा? थीटा। इतना क्लियर है? अगर जैसे मैं एक डाटा लिया है, मैंने आपको ये सवाल पेपर का है, यहाँ पर 50 डिग्री दिया था और पूछा था, ये पटवारी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 50 डिग्री दिया तो यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 50 डिग्री। क्या आएगा? 50 डिग्री। इतना क्लियर है? जैसे मैं बताऊं, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है यहाँ पर, तो ये 50, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब ये हमारा कुल मिला के ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा, ये कितना होता है टोटल? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये 50 हो गए तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों? 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री। कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज। पढ़ी है तो आसान है, नहीं पढ़ी है तो कठिन है। ठीक है, उसी तरीके का सवाल है, ये प्रॉपर्टी का अपने को आंसर बताना है। यहाँ पर उसने 110 दिया है। अब देखो, यहाँ पर ऊपर वाला 110 था तो यहाँ भी ऊपर वाला 110 था। ठीक है, 50 था तो ये भी 50 होगा, और यहाँ पर नीचे वाला 110 है तो कुछ नहीं लगना, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, अगर यहाँ 110 है नीचे वाला तो ये भी कितना हो जाएगा? 110। ये पूछता तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 110, पर उसने पूछा कहाँ का? अंदर वाला। ये कितना होता है टोटल? 180। क्या होता है? 180। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 ये हो गया, तो बच्चा कितना? 70 डिग्री। कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे आंसर निकले। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सर्कल वृत्त। तो प्रैक्टिस करेंगे आप सवालों की, जो अलग अलग मिसलेनियस टाइप के सवाल आते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको ये सर्कल बना के देगा पेपर में, आपको बना के घर से नहीं जाना है। तो ए बराबर 3 दिया है, बी बराबर 4 दिया है, सी बराबर 2 दिया है, डी की वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं, ए इंटू होता है ई बी बराबर होता है डी इंटू ई सी। इतना क्लियर है? आपको वैल्यू दे के रखिए, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हाथ में आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या दे के रखी है बच्चों? उसने 3। ई बी की वैल्यू क्या देके रखी? 4। डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। डी की वैल्यू क्या करना है? फाइंड। इसी की वैल्यू देके रखी हमको 2। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 3 दूनी 6। तो किसकी वैल्यू आ गई है? डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? 6। इतना क्लियर है? आपको कैसे करना है ऐसे सवालों को वो सीख लेना, ज्यादा नहीं आएंगे, सिर्फ 2-4 सवाल है, वही पेपर में टपकते रहते हैं इस तरीके के। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दिया उसने, एक सर्कल बनाया और यहाँ से
ये लाइन काट रही है, ठीक है, क्रॉस कर रही है। ए बी की वैल्यू देके रखी है 5, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पेपर में इस तरीके की फिगर वो खुद ही देगा, समझ, आपको सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेना है तो दिमाग सही रहेगा आपका। ए बी की वैल्यू क्या है 5 देके रखी है, बी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या देके रखी है उसने 3 देके रखी, ये 5 देके रखी, ये कितनी देके रखी 3। डी ई के बीच की वैल्यू क्या देके रखी है 4, और सी डी की वैल्यू अपने को सी डी इसकी वैल्यू अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड करना है इसकी वैल्यू। देखो ए ई इंटू बी ई इजिकल टू होता है सी ई इंटू डी ई के, इतना क्लियर है। वो लाइन में जो है सबको मिलाना है। अब जैसे यहाँ पर ई था तो ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ये ए आया ये बी आया, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी, सी और डी, एक बार सी ले लिया एक बार डी ले लिया, कंफ्यूज नहीं होगा इसमें, है ना, कंफ्यूज रखना पड़ेगा। तो ए से ई पे जाने पे क्या कितना 5 और 3 8, बी से ई पे जाने पे कितना है, सी से ई पे जाने पे एक्स भी है और 4 भी है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स इंटू डी से ई पे जाने के लिए क्या हो जाएगा 4 से ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 3 दूनी 6, 4 प्लस एक्स, क्या छोड़ दूं कि 6 हो जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, इतना क्लियर है। ये एक्स की वैल्यू 2 हुई, अपने से कहाँ की वैल्यू पूछ रहा था सी डी, तो सी डी को अपन क्या माना था एक्स माना था, तो आंसर क्या हो गया 2। इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है, ये प्रॉपर्टी नहीं पता, तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक और व्यापम बेहतरीन सवाल पूछा हुआ है इसका प्रॉपर्टी का, तो इस तरीके से उसने बना के दिया है फिगर, ए बी की वैल्यू देके रखी है 10, बी की वैल्यू देके रखी है 8, सी की वैल्यू निकालिए। तो जब भी वृत्त को स्पर्श करते हुए कोई लाइन खींची जाए और इस तरीके की फिगर बने, तो जो हमारा ए ई इंटू बी बराबर होता है सी ई के स्क्वायर के, किसके, सी ई के स्क्वायर का। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो आप आंसर निकाल लोगे, इतना क्लियर है। ये सवाल बहुत जरूरी है पेपर में, ये सवाल कोई करके नहीं आएगा, जिसको नहीं पता वो नहीं करेगा। अब देखो ए ई की वैल्यू क्या देके रखी है मेरे बच्चों, हमको अभी नहीं देके रखी, उसने देके क्या रखी है ए बी की वैल्यू क्या देके रखी है 10, बी की वैल्यू क्या देके रखी है 8, और सी की वैल्यू हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड करना है, इतना क्लियर है। इसको मैंने मान लिया x, क्या मान लिया, देखो ए ई, तो ए से लेके ई तक कौन कौन मिला, 10 मिला और 8 मिला, तो कितना हो गया 18, इतना क्लियर है। कौन कौन मिल रहा है ये देखना है। फिर बी से ई पे चले तो कौन मिला 8 मिला, इजिकल टू, अब सी से ई पे जाए तो x का स्क्वायर, 18 8 144 होता है प्यारे बच्चों, और x स्क्वायर रूट लग जाएगा अंडर रूट 144, तो बराबर x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। आपको मजा आया होगा, ये तरीके के सवाल भी पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा बाहर कुछ नहीं जाना है, सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना, गारंटी है 150 160 तो कुछ नहीं 180 तक पहुंच जाओगे। चलो प्यारे बच्चों, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इस पे भी हमारा सवाल आता है। इस तरीके से 2 सर्कल बनते हैं, इनके बीच में हमको त्रिज्याओं की दूरी दे देता है, डिस्टेंस दे देता है और पूछता है ना चीजें, तो डीसीडी कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा कैसे निकालेंगे, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, इतना क्लियर। अगर ये पता है आपको डी स्क्वायर माइनस डिफरेंस दोनों रेडियस का और स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर रूट से बाहर निकलने के बाद हाथ में आ जाएगा। चलिए इस तरीके के सवालों को भी समझेंगे अभी पेपर में। अगर उसको लेवल और बढ़ाना होगा, ठीक है, अपने औकात के बाहर जाना होगा तो यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। 2 वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है, डीसीडी फाइंड करिए। डीसीडी का मतलब सीधी उभयनिष्ठ रेखा फाइंड करनी। तो आपको पता है डीसीडी मतलब सीधी उभयनिष्ठ रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कोष्टक में आर माइनस आर, मतलब डिफरेंस रेडियस का स्क्वायर करना है। कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर, तो डी हमको क्या बोल के रखा है, मतलब 13, क्या देके रखिए मेरे बच्चों 13, डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी देके रखिए 13 का स्क्वायर माइनस बड़ा आर हमारा कितना है 8 और छोटा आर कितना है हमारा 3, 8 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 144, बाहर निकलेगा 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। सीधा सीधा सवाल इस तरीके से आता है। कुछ नहीं करा मैंने, क्या करा, सबसे बड़ी वाला का क्या करा स्क्वायर करा और इन दोनों का डिफरेंस लिया, उनका स्क्वायर करा घटा दिया,
सीधा सीधा हाथ में आंसर आ गया। क्या करा, 13 का स्क्वायर 169 और 8 और 3 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर 25, 169 से 25 घटाया, हाथ में आ गया। फार्मूला याद करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक और फार्मूला होता है, अगर वो यहाँ पर पहले उसमें उभयनिष्ठ अपनी दूसरी वाली पूछता था, यहाँ पर वो सीधी वाले पूछता था, यहाँ पर तिर्यक वाली है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये पूछे तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर बस एक चेंज है, इसमें प्लस हो जाता है रेडियस में, ठीक है, क्या हो जाता है प्लस। बाकी डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर उसमें था, इसमें तिर्यक वाले में क्या हो जाता है प्लस। तो कुछ नहीं करेंगे अपन, देखो फार्मूला लगाना है क्या? नहीं लगाना। देखो सबसे बड़ी क्या है 13, 13 का स्क्वायर 169, रूट मार दो, माइनस इन दोनों का डिफरेंस लो, 8 और 4 डिफरेंस काय में लेते हैं? वो दूसरे वाले में लेते थे। ये क्या है? तिर्यक पूछी, तिर्यक उभयनिष्ठ, तो 8 और 4 12, क्या 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 लेस करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 25, बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा 5। फार्मूला कहाँ याद करना, अगर वो बोला सीधी रेखा वाला पूछे तो इनका डिफरेंस लेंगे, और नहीं तो इसमें जोड़ देंगे तिर्यक वाला पूछे। हमारा ये इतना समझ में। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पसंद आई आज की क्लास तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल दिव्यांश गुजरात पब्लिकेशन और जमकर प्यार दीजिए। लव यू ऑल। पेपर में लोग छोड़ के आ रहे हैं, वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दुनिया जो पढ़ा रही है उससे भीड़ का इस्तेमाल बनो। भीड़ सिर्फ और सिर्फ भीड़ होती है, भीड़ सिलेक्शन नहीं लेती है, जो अकेला मुसाफिर होता है वही मंजिल पे पाता है। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दिव्यांश गुजरात पब्लिकेशन में। प्यारे बच्चों, आपने ज्योमेट्री के जो हमने पहला वाला वीडियो बनाया था उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो अपलोड होते से 1 घंटे में 2000 बच्चे ने देख डाला था। तो इससे ज़्यादा खुशखबरी की बात क्या होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पेपर में क्या आ रहा है और सर वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आ रहा है। जो पेपर में लोग छोड़ के आ रहे हैं वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दुनिया जो पढ़ा रही है उससे भीड़ का इस्तेमाल बनो। भीड़ सिर्फ और सिर्फ भीड़ होती है, भीड़ सिलेक्शन नहीं लेती है, जो अकेला मुसाफिर होता है वही मंजिल पे पाता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने कल जो सीखा था उस पर प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रॉपर्टीज आपको दिखाई थी आपने कितनी सीखी, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो आई बटन पर लिंक है, डाल देना दिव्यांश को, आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी पटवारी की, वहां से देख सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस पे आते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको एंगल निकालना है। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रेंगल है, ट्रेंगल के तीनों ये हमारी सर्कल पे लग रही है परिधि पे। तो ये एंगल 90 देके रखा है, ये एंगल 50 देके रखा है। ये व्यापम के क्वेश्चन है, पूरे व्यापम के पूछे हुए सवाल है 2017 से लेके अभी तक। ये 90 है, ये 50 है, यहाँ क्या आएगा? तो आपको पता है कि ये 90 50 टोटल कितना होता है? ट्रेंगल 180 होता है। तो 9 5 14 140। तो प्यारे बच्चों ये बचा कितना हमारा? 180 में से 40 घटाएंगे, 9 5 14। अब 140 से अपन को 180 पे जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 40। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 40 यूनिट, 40 यूनिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये देखिए अंदर हमारा एंगल 130 का है, ये वाला, तो अंदर वाला पूछ रहा है, बाहर वाला 130 का है। तो आपको पता है ये हाफ हो जाता है, ये इसका ये देगा तो ये डबल होता है, और ये देगा तो ये आधा होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 65। कितने डिग्री? 65 डिग्री। कुछ नहीं, सब चीजें मैंने आपको सिखाई है प्यारे बच्चों, पहला वीडियो से आपको सब कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और क्या लोगे। ठीक है, अब ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा एंगल बना हुआ है, तो हमको ये वाली वैल्यू बताना है, एक्स की वैल्यू। इतना शंख भी बच गया, मतलब तुम आगे आ रहा हो। अब ये क्या है? एक्स की वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, पहले तो हमारे पास कहाँ की वैल्यू होना चाहिए? ये वाली वैल्यू होना चाहिए। ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला जो वैल्यू है ये अंदर वाली क्या होती है? इसकी हाफ। अभी ये सवाल मैंने आपको सिखाई, तो ये 140 दिया, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये एंगल 70 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 70। और इसका सम कितना प्यारे बच्चों? 180 होता है। 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 110। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 110 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया? 110। समझ में आया? पहले वाले का आंसर 40 डिग्री, दूसरे वाले का 65 डिग्री, तीसरे वाले का प्यारे बच्चों 110 डिग्री। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये कुछ नहीं है, मैंने बताया था ये वाला 50 डिग्री है, बाहर साइड वाला क्या होगा? सेम ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 डिग्री। ये हमने पहले ही बता चुके हैं आपको, ये कितना होगा? 50 डिग्री। अब देखो ये तीनों का सम कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। तो ये हमारा 50 और 50 100 है, तो 180 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 80 डिग्री प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर कितना हो गया? 80 डिग्री। अब यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चों, ये 80 दिया है, ये वाला एंगल 50, ये वाला एंगल 50, हमको यहाँ वाला पूछा है, तो ये इसका आधा होता है। तो 80 का आधा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना होगा? 40 डिग्री। कितना आसान है, ये व्यापम पूछता है। व्यापम का ज्ञात्या की चैनल पे बैठ रहे हो आप,
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ना है वही पढ़ा रहे हैं, जो आ रहा है वही पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर का ज्ञान नहीं लेना, पेपर में क्या आ रहा है वो पढ़ना है, कम समय अपने पास जिंदगी में। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों नेक्स्ट फिगर्स पे चलते हैं। आपको बताना है कि कितना आंसर आएगा। यहाँ पर देखो ये 110 डिग्री दिया, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, सब कुछ पता है, तो नहीं भी रहता तो आप निकाल लेते, ठीक है। ये x की वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 90 दे के रखा, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल 110 दे के रखा। ये पूरा अगर सर्कल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो उसमें से ये अगर ये दोनों सम कर दे, 110 और 90 को जोड़ दे तो कितना होता है 200। अब हम कितने में से घटा देंगे 200, 360 डिग्री में से अगर 200 लेस कर दें तो कितना होता है प्यारे बच्चों 160, कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 160 डिग्री। हमसे पूछा क्या है अंदर वाला, ये वाला डबल होता है अंदर वाला का, तो ये वाली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 160 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 80 डिग्री। कितना डिग्री 80 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। अभी हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, यहाँ पे चतुर्भुज बना है, तो चतुर्भुज 360 होता है, ठीक है। ये हमको 90 डिग्री दिया, ये 50 डिग्री दिया, ये 90 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। तो ये कितना जोड़ो इसको 90 9 दूनी 18, 180, 180 और 50, 180 और 50 कितना होता है 230, कितना होता है प्यारे बच्चों 230। अब 360 डिग्री में से अगर 230 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 130 डिग्री। प्यारे बच्चों इसके आंसर कितना आ गया हमारा 130 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं तेज तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी नंबर लेके आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो ये हमारा बाहर वाला एंगल सीधा सीधा यह वाला एंगल सेम होते हैं, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब त्रिभुज है तो ये तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो प्यारे बच्चों 180 डिग्री तीनों का होता है, पर यहाँ पर देखे जाए ये दोनों का कितना है 60 और 50 110 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 70 डिग्री। मतलब ये इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कुछ नहीं हो, ज्योमेट्री आसान है ना, बस आपने आराम से पढ़ी हो और थोड़ा समझ दिया हो। अब देखते हैं भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हमारा इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है ये 100 डिग्री दे के रखा है, ये वाली वैल्यू दोनों इन इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 100 दे के रखा है, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, व्यापम हल्का हल्का पूछता, बस ये देखता है कि आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा 90 डिग्री दिया है, ये 130 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारी ये हमारी लाइन जा रही है, स्पर्श कर रही है, तो आपको पता है कितना होगा यहाँ पर 360 डिग्री में से लेस कर देंगे सीधा सीधा। ये कितना है हमारा भैया 130 और 90 और 90, 9 दूनी 18, 180, 180 प्लस 130 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 3 11 310, टोटल कितना होता है 360। तो 360 में से 310 लेस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बचेगा क्या 50 डिग्री। कितना डिग्री 50 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री। तो आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, हलवा है, हलवा बना दिया गया है। प्यारे बच्चों अब हमने सर्कल को खत्म कर दिया है। पॉलीगन आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया था, क्योंकि पेपर में वो पहले आ रहा था, पर अब सर्कल और ट्रेंगल से सवाल चालू हो गए, ठीक है। इसके लिए सर्कल और ट्रेंगल दूसरे शिफ्टों में भी पूछ सकता है, इसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों ट्रेंगल की बात करें, त्रिभुज, तो त्रिभुज की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो समझेंगे हम भुजाओं के आधार पर ट्रेंगल्स को, फिर हम समझेंगे कोणों के आधार पर ट्रेंगल्स को। इतना क्लियर है, कोण के आधार पर भी और भुजाओं, जो अपने बचपन से पढ़ा है, सबने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, पर हम भूल चुके हैं प्यारे बच्चों। अब उसको शॉर्टकट में निपटाने का समय है, तो हम भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर देखेंगे। फिर अब हम शुरू करते हैं कि ट्रेंगल्स होते कौन कौन से और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले हमने उठाया प्यारे बच्चों समबाहु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। इसके तीनों भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों इक्वल होती है, मतलब ए बी वाली साइड बी सी वाली साइड का मतलब प्यारे बच्चों भुजा होता है। आप लोगों ने बोला था कि इंग्लिश में तो बोलिए सर, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, बाइलिंगुअल बता देता हूँ कि ए बी बी सी सी ए, ये तीनों साइड क्या है प्यारे बच्चों बराबर, सभी भुजाएं समान होती है, वही हमारा प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस पे बात में आएंगे, पहले चीजों को समझे तो कि है क्या की तरफ चलते हैं। आइसोसेलेस ट्रेंगल हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज ये हमारा एक ट्रेंगल बनाया है मैंने, इसमें दो भुजाएं क्या होती है समान होती है, कोई भी दो भुजा समान होती है। जैसे यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के, तो दो भुजाएं जिसमें समान हो जाए वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनता है।
अब विषम बाहु मतलब एक भी भुजा इसमें क्या समान नहीं होगी, ये अलग, तीनों साइड्स क्या होंगी, अलग अलग होगी। तो मतलब ए बी नॉट इजिकल टू बी सी और बी सी नॉट इजिकल टू सी ए, कोई भी भुजा बराबर न हो, वो हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, विषम बाहु स्केलन ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं, आपको और त्रिभुज से जान पहचान करवाते हैं। अभी हमने त्रिभुज को देखा, अब हम अलग अलग प्रकार से कितने कितने एंगल वाले होते हैं सब कुछ जानेंगे प्यारे बच्चों। और आगे हम कोण को देखते हैं, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण मतलब ये वाला त्रिभुज जब भी बनेगा तो इसमें सभी कोण 90 डिग्री से प्यारे बच्चों क्या होंगे, कम होंगे, ये हमारा न्यून कोण होता है, ठीक है। जोड़ने पे 90 डिग्री से कम निकल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। समकोण की बात करें, इसमें क्या कोई एक कोण 90 डिग्री से एक कोई कोण 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर ये हमारा समकोण, इसमें ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, इतना क्लियर है। तो समकोण में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अधिक कोण का इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 से कम हो। ये वाली जो लैंग्वेज है ये 2016 के पेपर कांस्टेबल के पेपर में 1 नंबर की परिभाषा से सवाल आया था, ठीक है। वहां पर एक में था 90 डिग्री से बड़ा 360 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 270 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 180 से कम। तो भैया आपको वहां पर पूरा डिटेल पता होगी तभी आप आंसर लगा पाओगे। क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 से कम है, क्या है ये हमारा अधिक कोण। कई बच्चे 360 टिक करके आ गए थे, ये गलती आप ना करें। ये प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बताया है, जो बच्चे कुछ नहीं जानते, जिनको कुछ नहीं पता कि ट्रायंगल में क्या क्या चीज होती है, ये सब चीज मैं आपको जीरो से हीरो लेके चलूंगा। देखिए सबसे पहले हम पार्ट्स की बात करें, अब ट्रायंगल के पार्ट्स देख लेते हैं। साइड्स और वर्टेक्स, ये दोनों नाम आप बहुत सुनते हो। साइड्स को हम हिंदी कहते हैं भुजा और वर्टेक्स को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शीर्ष। साइड्स होती क्या है, ये हमारी भुजा ए बी, ये हमारी क्या हो गई बी सी, है ना, बी से सी, सी से ए, ये वाली जो हमारी भुजाएं हैं इसको ही हम इंग्लिश में साइड्स बोलते हैं। ए बी बी सी सी ए, ये ट्रायंगल में हमारी क्या है, भुजाएं। आपको समझ में आया क्या चीज है। वर्टेक्स शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कौन कौन से, इसमें ए बी और सी, ये वाले जो पॉइंट है ये हमारे क्या हो गए, इसके वर्टेक्स शीर्ष हो गए। इतना क्लियर है, ट्रायंगल को अच्छे से जाने। कई बच्चे साइड्स तो जानते थे पर वर्टेक्स नहीं जानते थे, ये फैक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात करें अपन एंगल BAC, एंगल ABC, एंगल ACB। एंगल BAC, तो ये वाला जो एंगल है, और एंगल ABC, AB, ये वाला एंगल ABC, फिर ACB जो बीच वाला, तो ये सब हमारे क्या हो गए, अंतःकोण। क्या हो गए प्यारे बच्चों, इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पर BAC लिखा तो ये मेन चीज क्या है, इसमें एंगल कहाँ बनेगा, ये बीच वाली जगह पर बनेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए है भाई ये चीज है, जिसको सब कुछ आता है उसके लिए नहीं है। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम मैंने आपको बहुभुज पढ़ाया, पॉलीगन पढ़ाया, तो इंटीरियर एंगल ये सब हमारा मतलब ए का, ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का, क्योंकि यहाँ क्या है ए है, यहाँ क्या है बी और यहाँ क्या है सी। इनका सम कितना होता है, ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। यही उसी दिन बहुभुज ने बताया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, 180 डिग्री। इतना क्लियर है। वो हम पेग आकृति देखते हैं, कितने त्रिभुज बनते हैं बंद आकृति में, वो चीज का वो चैप्टर था। अब आगे चलते हैं भाई, सम ऑफ एक्सट्रीम पर मैंने कंफ्यूज नहीं करा था उस टाइम पे, आपको क्यों नहीं करा था, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं, आंसर निकालना अपने को। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है प्यारे बच्चों, 360 डिग्री। बाहर वाले एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों चीज तो मैंने नई वाले नहीं बता रहा हूँ, बहुभुज वाले में पढ़ा चुका हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रायंगल की, उसके बाद ट्रायंगल्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, एंगल निकालना भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। पर अभी सब चीजें धीरे धीरे होंगी। देखिए दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपको पता होगी, ये लैंग्वेज पता होगी तभी आप आंसर निकाल पाओगे। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 5, 7, 8, दूसरे ऑप्शन में लिख दिया 3, 4, 8, और ये सब चीजें ऐसी 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा ट्रायंगल बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो आपको अगर ये लैंग्वेज पता है, ये इसकी परिभाषा पता है, ये डेफिनेशन पता है ट्रायंगल की, तभी निकाल पाओगे, ठीक है। देखिए पर बच्चों, दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से। तो हमने क्या करा, 5 और 7 12, कितना हुआ 12। तो ये 12 जो है हमारा 8 से बड़ा है कि नहीं है, तो ये हमारा ट्रायंगल बनेगा। इतना क्लियर है। अब हम इसको चेक करते हैं, एक और सवाल है, ये सब व्यापक के सवाल है। 3, 4, 8 ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको ये तो समझ में आ गया। इसको देखते हैं, यहाँ पर दो भुजाओं का योग, तो 3 + 4 कितना होगा प्यारे बच्चों, 7। तो ये हमारा 8 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये हमारा ट्रायंगल गलत नहीं बनेगा।
ऑप्शन ऐसे देगा वो कि 3 बनेंगे और एक नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं वाला सवाल आएगा कौन सा नहीं बनेगा, 3 बनेंगे, इतना क्लियर है। आप वो पहले पूछता था कि कौन सा बनेगा, आप क्या पूछेगा कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। 2 भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, ये पहली डेफिनेशन हो गई, ये दूसरी डेफिनेशन। 2 भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, इतना क्लियर है। तो 2 भुजाओं का अंतर, इनका दोनों का डिफरेंस देखते हैं प्यारे बच्चों, कितना यूनिट, 2 यूनिट, इतना क्लियर है। 7 में से 5 गया 2। ये अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 8 से ये क्या छोटा है, क्या 8 से छोटा है, तो ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, इतना क्लियर है। ये 2 जो है हमारा 8 से छोटा है, मतलब 8 क्या है हमारा बड़ा है किससे, 2 से, इतना क्लियर है। ऐसे पकड़ में आते हैं। अगर ये लैंग्वेज पता है तो हम आंसर फोकट का लेके आ जाएंगे, नहीं तो फोकट में चला भी जाएगा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। देखो इसकी एक साइड 3 यूनिट है, एक साइड 4 यूनिट, एक साइड 5 यूनिट, तो आपको पता है तीनों साइड अलग अलग है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलन मतलब विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, छोटी से छोटी चीज। अब देखो आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये ट्रायंगल एंगल के अनुसार कौन सा है, मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, फिर बोलूंगा कि बताइए कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो आपको कैसे पता होगा, जब उसकी प्रॉपर्टी अपन ने सब कुछ पढ़ी होगी तभी हम बता पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है भैया, क्या बोलती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से, और ये आप लोग खुश हो रहे हो ये वीडियो देख के, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी, a² + b² दोनों का अगर सम कर दें तो वो बड़ा होगा अगर c² से, जो तीसरी भुजा है c² से, मतलब ये 3 भुजाएं तीनों साइड से, ठीक है। a² + b² दोनों का सम कर दें, अगर वो दोनों का सम c² से बड़ा हो जाता है तो वो हमारा त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण। और इस पे सवाल भर भर के पूछे आप अपने ग्रुप 4 में, MPSI में सब दूर, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो यही चेक करता है कि आपको थोड़ा भी मैथ्स आता है कि नहीं। a² + b² = होता है प्यारे बच्चों c²। अगर ये हमारा दोनों का स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर करने पर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको पहले बच्चों, क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये c² है, a² + b² अगर छोटा होता है c² से तो वो वैल्यू क्या, वो ट्रायंगल क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। चलो एक और बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ फटाक से, फिर हम इसको सवाल देखेंगे। a² + b² अगर दोनों का सम स्क्वायर करने पर बड़ा हो जाए c² से तो हमारा वो क्या ट्रायंगल बनेगा, न्यून कोण। तीसरी भुजा समझ लो इसको, और ये शुरू की 2 भुजा समझ लो, ठीक है। अब ये शुरू की 2 भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अगर बराबर आ रही तीसरी भुजा के स्क्वायर करने से तो वो ट्रायंगल क्या बनेगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। अगर 2 भुजाओं का स्क्वायर a² + b² करने पर तीसरी भुजा c² से छोटा हो जाए, c² बड़ा हो जाए और ये बाकी 2 भुजाएं छोटी हो जाएं तो हमारी क्या होता है, वो अधिक कोण बनता है, इतना क्लियर है। ये उल्टा है, मतलब ये वाला ऊपर वाला और ये वाला उल्टा है, यहाँ पर सिर्फ क्या मैंने साइन चेंज किया। न्यून कोण में ये दोनों भुजाएं दोनों जोड़ने पे क्या होती है, बड़ी होती हैं, और अधिक कोण में ये दोनों भुजाएं क्या हो जाती है, स्क्वायर करने पे छोटी हो जाती है तीसरी भुजा से। इतना क्लियर है, मैंने चारों तरफ से बता दिया, अब आपको समझ में आ चुका होगा। और ये समकोण तो हर बच्चा, गधा बच्चा भी बता देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोगों हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और अब मजा आएगा आपको, क्योंकि अब हमने हमारी मेहनत कर ली, अब आपकी मेहनत की बारी। देखिए 5, 6, 8 ये 3 साइड दी है, तो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल होगा, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, इतने सारे मैंने बताए हैं, तो कौन सा ट्रायंगल होगा। तो आप कैसे करोगे इसको, 2 साइड, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 64। अगर मैं बताऊं तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 36, इनको दोनों को जोड़ने पे 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 64, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 61। अब 61 हमारा 64 से क्या है प्यारे बच्चों, छोटा है, 64 बड़ा है। तो आपको पता है तीसरी भुजा अगर बड़ी हो जाए तो क्या होता है हमारा अधिक कोण, क्या होता है अधिक कोण। ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर अधिक कोण, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लगाना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, 5, 7 इसमें कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। देखिए 25 और 25 50, 50 बड़ा है 49 से, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा प्यारे बच्चों, न्यून कोण। कौन सा बनेगा, मतलब सीधा सीधा ये है कि तीसरी भुजा अगर बड़ी हो जाए तो अधिक कोण, तीसरी भुजा अगर छोटी हो जाए
तो न्यून कोण, कोई लफड़े नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना, मैंने देसी लैंग्वेज में समझा दिया, घबराओ मत। अब ये 12, 5 और 13, ठीक है, 12, 5, 13 ये ट्रिपलेट दिख रहा है भैया, ट्रिपलेट हर व्यक्ति को मानता है, ट्रिपलेट ये है तो मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर वो भी नहीं पता तो निकाल के बता देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और ये 13 का स्क्वायर 169। ये देखो इसको जोड़ लेना, 169 बराबर 169, तो ये हमारा बराबर हो जाए, जब तीनों सब कुछ बराबर हो जाए तो हमारा समकोण त्रिभुज। समझे कैसे पेपर में कैसे निकालेंगे हम ट्रायंगल। ट्रायंगल की अपन ने क्या डेफिनेशन देखी है, इतना क्लियर है। फिर हमने इसकी कौन सा त्रिभुज होता है ये भी हमने निकालना सीख लिया। सड़ी चीजें हैं, पर अगर आपने नहीं पढ़ी होती है तो ये अपने को सिर पे बाल बाहर कर दो। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आप लोग इतना पसंद तो करते हो, व्यूज इतने ज्यादा, पर सब्सक्राइबर देते नहीं हो। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हमको अगर गजब का रिस्पांस मिलेगा तो हम जितना आप 10 गुना दोगे उससे मैं 100 गुना देने को तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। की चीजें हैं, मैं फालतू की चीजें 1% भी नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ हम किसका पढ़ा रहे हैं, व्यापम का, पटवारी का, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पेपर में आ रहा है, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज्योमेट्री सब लोग छोड़ के आ रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टी संकेत पता होगी तो हम उस सवाल को आराम से नंबर लेके आ जाएंगे, पर कुछ बच्चे ने वो पढ़ी नहीं होती है, बेसिक चीज़ें हैं, तो हम वही ख़त्म कर रहे हैं जो पेपर में आ रही है। इसके पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है, इसमें हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाहर इससे ऊपर लेवल पेपर में लास्ट की शिफ्टों में भी नहीं जाना है। ये जो क्लासेस चल रही हैं, जिनका पहले पेपर है उनकी जो पेपर में आ रहा है वो तो करवा दिया है, और जो आने वाला है वो भी हम साथ में ही खत्म कर रहे हैं पूरा टॉपिक। अब देखिए प्यारे बच्चों, ट्रायंगल, त्रिभुज, हमारा ट्रायंगल चल रहा था। पहले हमने पॉलीगन पढ़ लिया, बहुभुज पढ़ लिया, फिर हमने सर्कल पढ़ लिया प्यारे बच्चों। सर्कल के बाद हमने ट्रायंगल चालू करा था, ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम एंगल निकालना भी सीखे थे और इसके भी एंगल निकालना सीखे थे। अब त्रिभुज की बात करें, अगर किसी त्रिभुज में एंगल देकर पूछे कि साइड कौन सी है, साइड कौन सी बड़ी है या फिर छोटी होगी, कौन सी साइड बड़ी होगी, कौन सी साइड छोटी होगी। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ABC, ए के लिए एंगल दिया है 70 डिग्री, बी के लिए 50 डिग्री और सी के लिए 60 डिग्री। तो वो बोलेगा कि इसमें साइड मतलब भुजा कौन सी बड़ी है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सबसे बड़ी साइड निकालना है। तो सीधा जो हमारा एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल क्या है प्यारे बच्चों, 70। 70 के सामने कौन सी साइड है, BC। तो हमारी सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, BC। अगर बोले छोटा बताना है तो सबसे छोटा एंगल 70, 50, 60, कौन छोटा है, 50। इसके सामने की साइड कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा AC, ये सबसे छोटी हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, एक और तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है, अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो बच्चों को पता नहीं होता है। अगर साइड देकर पूछे कि कौन सा बड़ा एंगल होगा, अब एंगल की बात करें, उसने अब हमको क्या देके रखा है, साइड भुजाएं देके रखी है। इसमें क्या देके रखा था प्यारे बच्चों, एंगल देके रखा था और साइड पूछी थी। इसमें साइड देके रखी है और क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो हमसे बोल रहे हैं सबसे बड़ा कोण बताइए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा कोण। तो आपको सबसे बड़ी साइड देखना है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 7। तो इसके साथ सामने वाली, तो AC हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण कौन से पे बनेगा, ऐसा नहीं आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एंगल C। इतना क्लियर है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैंने करा है। अब सबसे छोटी साइड क्या है, 5। इसके सामने की क्या हो गया हमारा, एंगल A। एंगल A हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। इतना क्लियर है, समझ में आया। कुछ भी नहीं है इसमें, जो पेपर में आता है मैंने उतना करवा दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फैक्ट टू फैक्ट डाटा देंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर आपको पता होगा तो वो निकाल लोगे। क्या है कि हमारा एक त्रिभुज दिया है और यहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है। जो बाह्य कोण होता है वो हमारे त्रिभुज के अंतः विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर A जो होगा और C जो होगा, दोनों का सम करेंगे, वही हमारा बाहर का एंगल बनता है। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है कि यहाँ 70 डिग्री दिया है, ये हमारा ABC, तो ये 70 डिग्री दिया है, 50 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। बोल रहा है यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो कुछ नहीं है, इसके विपरीत, इसके पड़ोसी वाले के विपरीत ये 70 और 50, इन दोनों का जो सम करेंगे वही हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 70 + 50 120। ये किसका आंसर हो जाएगा, 120। इस x का आंसर हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ देना, अपना आंसर सीधा बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। परिभाषा अपनी लैंग्वेज में याद करना, कोई पुस्तक की लैंग्वेज में मत करना। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है,
कोण समद्विभाजक में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, एक अंतः कोण समद्विभाजक और एक बाह्य कोण समद्विभाजक। ये हमारा एक ट्रेंगल बना है, बीच में ये क्रॉस कर रही है, आपको कुछ नहीं है, एक अंदर बनता है और एक बाहर बनता है, दो चीजें होती हैं, ज्यादा मैं इधर उधर कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक अंदर काटता है और एक बाहर काटता है। अपने को हमेशा वो ये वाली वैल्यू पूछता है, अंतः कोण वाली वैल्यू पूछता है, या तो बाह्य कोण वाली पूछेगा। बाह्य कोण वाली की बाद में बात करेंगे, पहले अंतः कोण की बात करेंगे। तो अंतः कोण की वैल्यू ये हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोल के रखा है हमको, ये कंसेप्ट समझ लेना। एंगल BIC, BIC मतलब ये वाला जो एंगल होगा, अगर अपने को निकालना है इसमें अंतःकोण समद्विभाजक में, तो आप क्या करोगे 90 + A/2, ए हमारा ये दे के रखेगा वो, ठीक है, ये दे के रखेगा एग्जाम में, आपको बस उसमें 2 का भाग देना और 90 में जोड़ देना। कब? जब अंदर काटे, इतना क्लियर है। जब अंतःकोण समद्विभाजक की बात हो, इंटीरियर एंगल की बात हो। अब ये सवाल मैंने लिया है, एप्लीकेशन भी ले ली है साथ में, तो आपको आंसर निकालते आना चाहिए, दुनियादारी कहीं भाड़ में। यहाँ पर क्या है ABC, अंदर क्या बना प्यारे बच्चों 50, और ये पूछ रहा है हमसे एंगल BIC मतलब I की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना प्यारे बच्चों 90 प्लस, अंदर बने जब क्या होगा प्लस, ठीक है, बाहर बनेगा जब मैं बताऊंगा क्या होगा माइनस होगा, अंदर बन रहा है तो प्लस। अब ये 50 है, इसमें किसका भाग दे देंगे प्यारे बच्चों 2 का, तो कितनी आ जाएगा 25। तो 90 और 25 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 115 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर, एंगल BIC की वैल्यू। कुछ भी नहीं, अगर आपको पता है तो आप बना लोगे, नहीं पता है तो छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अभी हमारा अंदर कट रहा था तो वो अंतःकोण समद्विभाजक था, यहाँ पर बाहर कट रहा है तो ये क्या हो गया बाह्य कोण समद्विभाजक हो गया। एक्सटीरियर वाला बात हो रही है, मतलब बाहर की बात हो रही है। तो आपको कुछ नहीं है, जब भी बाह्य कोण वो सवाल में लिख के देगा, आपको कुछ नहीं करना, ये फिगर कर कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ लिख देगा अंतःकोण समद्विभाजक, ये एंगल की वैल्यू दे देगा A की, ठीक है। तो आप बस 2 से भाग देना, 90 में जोड़ देना अगर अंतःकोण की बात हो, अगर बाह्य कोण की बात हो तो 90 में से घटा देना, A में भाग दे देना, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आंसर नंबर लाना है, अपने को ज्ञाता नहीं बनना। अब देखो क्या पूछ रहा है, E की वैल्यू BEC, तो मतलब E की वैल्यू बताना है आपको, कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। 90 माइनस, ये बाह्य कोण समद्विभाजक, तो 90 माइनस जो A की वैल्यू उसमें किससे भाग दे देंगे प्यारे बच्चों 2 से, तो कितना आ जाएगा 25। 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 65। हमारा यही क्या हो जाएगा 65 डिग्री आंसर। कुछ भी नहीं है सवालों में, बस आपने पढ़ा है तो सब कुछ बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। काम की चीजें हैं, तो फालतू की चीजें 1% भी नहीं पढ़ा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए मैंने, आपको जो सिखाया वही सवाल कैसे थ्योरी में आएंगे वो सेम टू सेम मैंने छापे हैं। एक त्रिभुज में एंगल B एंड एंगल C अंतःकोण समद्विभाजक O पर मिलते हैं, मतलब काट रहे हैं ये ऊपर, ठीक है। एक त्रिभुज है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चों ये काट रहे हैं, ये बिंदु का नाम है O, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंगल A हमको देके रखा है 40, ये कितना देके रखा है प्यारे बच्चों 40, ठीक है। और एंगल BOC मतलब हमको ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या है ऊपर वाले वैल्यू में क्या 2 से भाग दे देंगे और 90 में जोड़ देंगे, क्योंकि अंदर कट रहा है। 90 प्लस, अब 40 का आधा कितना होता है बच्चों 20, आंसर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, मतलब इसके आंसर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। कुछ भी नहीं, मैंने एप्लीकेशन भी आपको पुट करके बता दी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में एंगल B एंगल C का बाह्य कोण समद्विभाजक है। अब एक त्रिभुज है, इसमें क्या हो गया ये बाह्य कोण समद्विभाजक है ABC, ये झाग पे काट रहा है वो बिंदु है हमारा O। अब वो क्या बोल रहा है हमको, एंगल A 70 दिया है, ये वाली वैल्यू कितनी दे दी मेरा बच्चों 70। पूछ क्या रहा है BOC मतलब ये वाली वैल्यू का एंगल पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, 90 माइनस 70 में किससे भाग देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 35। 90 में से 35 गए मेरे बच्चों कितना 65, 55 कितना आ जाएगा 55, सीधा सीधा आपका आंसर 55। कुछ नहीं करना है, पेपर में जब भी जाओ अंतःकोण समद्विभाजक इसको देखना है, सवाल को कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है अंतःकोण समद्विभाजक लिखा तो जोड़ना है 90 में 2 से भाग देके। अगर बाह्य कोण समद्विभाजक लिखा है तो क्या करना है 2 से भाग देना है और घटा देना है 90 से, बस आंसर देना है। फिगर बनाने में समय मत खराब करना अपना। चले प्यारे बच्चों आगे। प्यारे बच्चों एक ये वाली भी देख लेते हैं, पर इतना ऊपर आपके पेपर में नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। हमेशा ये वाला जो एंगल होगा इस टाइप के फिगर में, ये वाला जो एंगल होगा ये डबल होगा किसका, इसका, इधर वाले का। तो ये सवाल मैंने एक लिया है, यहाँ पर 60 देके रखा है, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा इसका आधा, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब ये समझ लीजिए ये हमारा पूरा बी है, बी एंगल है, तो ये बी का ये वाला पार्ट बी का हाफ हो जाएगा, और ये पूरा हमारा 180 होता है, ये वाली सीधी रेखा, तो 180 माइनस सी ये वाला रिमेनिंग वाला पार्ट, और अंदर वाला क्या हो जाएगा
90 माइनस सी अपॉन 2 और ये x, तो अपने कुछ नहीं, ये समीकरण आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि x प्लस बी अपॉन 2 प्लस 90 माइनस सी अपॉन 2 बराबर किसके होता है 180 के। तो ये इतना लेंदी नहीं जाएगा, बस आप लोग पता उतार के रख लीजिए। अब ये 60 दे के रखा है, पेपर का लेवल ये है कि ये 60 दिया है तो ये कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये इसका हाफ होगा। जो पेपर में आएगा वही पढ़ रहे हैं, पर ये थोड़ा सा पेपर के ऊपर की चीज है, बाकी हम इसको अलग से पढ़ेंगे जब हम आपको सीजीएल का पढ़ाएंगे तब। अभी सिर्फ हम किसका पढ़ा रहे हैं, व्यापम का, पटवारी का, ठीक है। क्वेश्चंस देखे, ये कोण समद्विभाजक के देखे। प्यारे बच्चों अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, पूरा जो हमने पढ़ा है अभी तक रिकॉल करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने पॉलीगन पढ़ा प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा पटवारी का ज्योमेट्री चल रहा है उसमें, ठीक है। पॉलीगन के बाद हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, पॉलीगन के बाद हमने सर्कल पढ़ा, सर्कल के बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल के बाद हमने अभी क्या, ट्रायंगल में ही हमने क्या पढ़े, कोण समद्विभाजक पढ़े। पर अब जितना भी हमने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस तो रही गई, मैं आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवा देता हूं ताकि आपको पेपर में सवाल आए तो बने, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, आपको जो जो पढ़ाया है उसका हम निचोड़ निकालते हैं कि बताइए कि त्रिभुज कौन कौन से हैं सब में। तो आपको पता है कि त्रिभुज का कैसे पता करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी दो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, और तीसरी भुजा से अगर वो छोटा निकला या बड़ा निकला तो इसके कंसेप्ट आपको सिखाए गए हैं पिछले वीडियो में। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, इनको जोड़ो तो ये कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 36 और 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 36 और 25 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61। अब 61 बड़ा है किससे, तीसरी वाली भुजा के स्क्वायर से, 49 से बड़ा है 61। तो आपको पता है अगर तीसरी वाली भुजा छोटी हो जाए तो हमारा कोण कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। मतलब प्यारे बच्चों ये वाला हमारा एंगल क्या हो जाएगा, न्यून कोण। वो कुछ भी पूछ सकता है, बताइए इसमें अधिक कोण कौन सा होगा, 4 ऑप्शन देके, तो आपको निकालना आता होगा तभी निकालोगे। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी तब ये सवाल बन रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, तो इनको जोड़िए प्यारे बच्चों। तीसरी वाली भुजा से देखते हैं अपन, तो ये ज्यादा हो जाएगा 81, तो यही होगा 40 8 4 12 120 और फिर 10 ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब हमारा क्या हो रहा है 121 से ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है ज्यादा, 121 क्या हो रही है छोटी हो रही है। ये इसका सम करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 121 छोटा हो रहा है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यून कोण। तीसरी भुजा अगर छोटी है आगे की दो साइड के स्क्वायर करने से तो हमारा न्यून कोण। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा उसको प्यारे बच्चों समझ में नहीं आएगा, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 25, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो इनको जोड़ेंगे। अब 25 और 16 तो आप जोड़ भी लोगे तो 25 और 16 41 के समथिंग जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा 49 बड़ा है यहाँ पर, और तीसरी साइड अगर बड़ी हो जाए तो ये हमारा कौन सा कोण हो जाता है, अधिक कोण। प्यारे बच्चों क्या हो गया ये अधिक कोण। अब आगे चलते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। तो प्यारे बच्चों देखो ये जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 289, ये भी बन रहा है 289, ये भी हो रहा है, मतलब बराबर हो रहा है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समझ में आया। अगर तीसरी भुजा हमारी छोटी तो न्यून कोण, तीसरी भुजा आगे की दो भुजा के स्क्वायर करने पे, तीसरी भुजा का स्क्वायर करने पे अगर वो बड़ा निकल जाए तो वो हमारा अधिक कोण, और बराबर निकल जाए तो समकोण, छोटा निकल जाए तो न्यून कोण, छोटा निकल जाए तो न्यून कोण। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। ये सवाल भी पेपर में आते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो पढ़ा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब ये हमारा नेक्स्ट है कि त्रिभुज कौन सी साइड्स बनाएंगे। ये हमारी ये सब जितने भी ऑप्शन है ये पूरे साइड्स भुजाएं देके रखिए, और बोल रहा है कि ये भुजाएं त्रिभुज कौन कौन सी जी, इनमें से बताना है कि कौन कौन सी भुजाएं एक त्रिभुज का निर्माण कर सकती हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, मैंने आपको शायद बता चुका हूं और नहीं बताया तो एक और बार बता देता हूं कि आपको ऐसी छोटी दो भुजाएं देखना। क्या देखना है प्यारे बच्चों, छोटी दो भुजाएं देखना और उनका सम करना। अगर वो तीसरी भुजा से जो बड़ी भुजा है उससे बड़ी निकल जाए तो हमारा वो क्या बना देगी, एक त्रिभुज बना देगी, ठीक है। छोटी दो भुजाएं, सबसे छोटी दो भुजाएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ 5 7 और 12 है, 3 भुजाएं, तो इसमें छोटी भुजाएं क्या हो गई 5 और 7, 5 और 7, इसका कितना हो गया प्यारे बच्चों सम 12। तीसरी भुजा क्या है 12, तो ये तो 12 के बराबर 12 आ गई, तो ये हमारा आंसर गलत, ये नहीं बन सकता। आपको क्या करना है 12 से बड़ा होना चाहिए। इतना क्लियर है, दो छोटी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो छोटी भुजा यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 और 1 4, और ये हमारा
ये वाली भुजा कितनी है 4, तो ये भी हमारा बन सकता है कि ये तो बराबर हो गई, तो ये भी नहीं बन सकता ट्रायंगल। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, 8 और 5, 8 5 कितना हो रहा है 13, और ये कितना हो रहा है 12, तो ये बड़ी हो रही है, मतलब ये हमारा ट्रायंगल, ये देखो बड़ा हो रहा है, 13 12 से बड़ा है ना, तो ये वाला हमारा ट्रायंगल सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो होते वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों छोटी दो भुजाएं, छोटी दो भुजाएं हमारी 3 और 7 हो गई, तो कितना हो गया 10। अब 10 हमारा 8 से बड़ा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन प्यारे बच्चों सही हो गया इस तरीके से, क्योंकि दो छोटी भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इतना क्लियर है, जो मैंने परिभाषा बोली बार बार बोल दी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आया इतना? चलिए प्यारे बच्चों, अब एक थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन लिया हमने, इसमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आपको कुछ नहीं, इस तरीके के सवाल आए तो आपको एक दिमाग में रखना है कि छोटी दो भुजाएं का डिफरेंस, छोटी दो भुजाओं का डिफरेंस देखना चाहिए। तो 10 में 4 गया 6, ठीक है, ये डिफरेंस इनके सम से छोटा होना चाहिए। इतना क्लियर है? 10 और 4 का सम कितना होता है 14, तो 14 बड़ा होना चाहिए 6 से। तो कहाँ पर, और जो x होगा वो x क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 6 से, डिफरेंस से बड़ा होगा। तो किस में दिख रहा है 6 14 x, इसमें ही दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। कुछ नहीं है, डिफरेंस चेक करना और एक बार जोड़ के देखना है, मतलब वो 14 वाले से छोटा होगा जो तीसरा वाला एंगल होगा, दोनों के सम से, है ना। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई यही वाली बताई, फिर एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, छोटी वाली दो भुजाओं के डिफरेंस से बड़ा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन भी सेट करता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको जो सिखाया उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साथ ही साथ। सबसे बड़ी भुजा बताना है, तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा एंगल, यहाँ पर पूरे सवाल में एंगल लेके रखे, तो एंगल सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 80 डिग्री। इसके सामने क्या भुजा है हमारी ए बी, तो यही हमारी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है 70, 70 के सामने भी क्या हो जाएगा ए बी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी। अगर बच्चों को नहीं पता होता तो वो कुछ भी लगा देते हैं, BC लगा के आ जाते हैं, है ना। सिर्फ यही है कि पढ़ा नहीं होता है तो नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा एंगल 65, तो यहाँ भी सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों ए बी। छोटी छोटी चीजें हैं पर फ्री का नंबर है, लोगों को नई चीजें लगती है क्योंकि वो भूल जाते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में उसने हमको एंगल देके रखे थे, पर अब साइड्स देके रखी और पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण बताइए, सबसे बड़ा कोण बताइए। तो सबसे बड़ा कोण निकालने के लिए वही है जो हमने उसमें करा था। सबसे बड़ा साइड देखो, सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ 6 के सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो यहाँ पर क्या है एंगल बी हमारा आंसर। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे बड़ी साइड क्या है 9 के सामने वाली क्या हो जाएगा, तो एंगल सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी साइड 13 के सामने कौन है ए, तो एंगल ए हमारा आंसर हो जाएगा। चुटकियों का खेल है, फ्री के नंबर है। चले प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने बड़े का एंगल सबसे बड़ा एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल उसके सामने, मतलब जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, सिर्फ 2 लाइन की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं पेपर में ये बहुत व्यापम बहुत पूछता है ना कि एंगल निकालो एंगल निकालो। छोटा एग्जाम कोई सा भी होगा वो एंगल निकालने को जरूर बोलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो एंगल निकालते हैं। इस तरीके से आप मुस्कुराइए और हम एंगल निकालते हैं। देखो A B C, तो हमको ये दोनों बराबर दिए, ये दोनों साइड्स क्या है बराबर। अगर ये इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा, इसके सामने का एंगल ये है तो इसके सामने का एंगल भी यही होगा, मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। सब कुछ बेसिक चीजें हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमको दोनों को साइड बराबर देके रखिए, ये 50, तो ये वाले हमारा अगर इसको x बोले तो ये भी क्या हो जाएगी x, ठीक है। ये वाली अपनी क्या हो गई x, तो 50 और 2x टोटल कितना होता है 2x + 50 बराबर 180। तो अब ये 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा इसमें से 130, तो 2x बराबर 130। x की वैल्यू कितनी हो गई 65, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 65, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 65। चलो अब ये वाला सवाल, हाँ इसको समझते हैं पहले। देखिए ये एक्सटीरियल एंगल है और मैंने बताया था कि एक्सटीरियल एंगल हमारे इसके पड़ोसी के सामने वाले विपरीत वालों के सम के बराबर होता है। तो ये 50 और 70 कितना हो गया प्यारे बच्चों 120, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120। ये अंदर वाले विपरीत के अंदर दोनों वाले के सम के बराबर कौन सा होता है, जो बाहर वाला होता है। तो ये कितना हो गया 120, 70 और 50 120। अब इसकी बात करें, ये वाला सवाल फिर से समझते हैं। इसमें कुछ नहीं, ये वाला कितना हो जाएगा 50, 50 और 50 100, और ये 180 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सही। अब ये 2 सवाल और लिए हैं हमने। ये वाला वैल्यू अब देके रखिए, बाहर कौन देके रखा है 110, और ये वाला 60 देके आया, और ये वाला हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, आपको पता है ये वाला कैसे बनता है, इन दोनों के सम करने के बाद ये बनता है। तो हमारा 60 + x = क्या हो जाएगा पर बच्चों 110।
अब 60 को 110 बनाने के लिए कितना x रखना पड़ेगा, 50। कितना रखना पड़ेगा, 50। तो इसे x की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों, 50। इतना क्लियर है। अब इसमें चलते हैं, तो ये वाला भी आपको बेसिक पता है कि ये हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियल की, इन दोनों का सम करेंगे, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये 50 और 30 कितना हो गया, 80। ये वाली वैल्यू 80 आ गई और ये दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए प्यारे बच्चों, बेसिक चीजें आती है, बस वो ये चेक करता है कि पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। देखिए प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा लॉजिक, पूरी सब चीजें नहीं सीख रहा है, पर पेपर में जो आ रहा है उसकी बात कर रहा है। देखिए माध्यिका, मीडियन, अगर एक ट्रायंगल के बीच में से मैंने एक रेखा सीधी मार दी तो ये मीडियन हो जाती है सीधा सीधा। और ये कितने भागों में बांटती है, 2:1 के भाग में बांटती है। ये मैंने सेंटर बनाया है, जी पॉइंट रख दिया है, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये AG और GD, ये इसका रेशो क्या होता है हमारा, 2:1 होता है। ये 2 भाग और ये नीचे वाला 1 भाग। तो हमको एक सवाल लिया है इस पे, ये सवाल ऐसा कैसे ही आएगा आपका, बस डाटा चेंज हो जाएगा पेपर में। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में G केंद्रक है, तो एक त्रिभुज बना लेना, उसमें G केंद्रक दे देना, ठीक है। इस तरीके से फिगर बनेगी। AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, ये बना के रखिए मैंने फिगर। AD माध्यिका है, AD कितनी है टोटल, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो AG की वैल्यू बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, टोटल ये कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 3 होता है, 2 और 1 3। ये कितना हो गया सम करने पे, 3। तो 3 की वैल्यू क्या देके रखी है, A से लेकर D तक की वैल्यू अपनी 3 होती है, उसकी कितने देके रखी है, 12। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। वो क्या पूछ रहा है, AG, तो ये इतने पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 2 यूनिट। तो 2 में हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो जाएगा, 8। बस आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मीडियन 2:1 में होती है। इतना क्लियर है। ये सवाल कैसे आता है, कुछ नहीं, ये जो AD की वैल्यू दे, या वो किसकी वैल्यू दे सकता है, GD की वैल्यू भी दे सकता है। वो किसकी दे सकता है, AG की वैल्यू दे सकता है। अगर AG की देगा तो हम 2 बराबर रखेंगे, अगर वो GD की बोलेगा तो 1 बराबर रखेंगे। कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ रेशियो से खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, फार्मूले कुछ नहीं लगाना। तो इस तरीके से भी एक सवाल बनता है, जो सवाल पेपर लेवल जहां तक है वहीं तक की बात करेंगे। देखिए एक ट्रायंगल है, अब यहाँ पर एक बहुत सारी मीडियन खींच दी। वो बोल रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा है। कितना देके रखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल देके रखा है 96। ये लैंग्वेज देगा और इस तरीके से फिगर बनेगी। वो बोल रहा है ADBCF माध्यिका केंद्रक G है, तो आप पहले त्रिभुज बना लोगे। AD, तो ये AD हमारी एक माध्यिका हो गई। फिर B, तो B से E पे मारोगे तुम, ठीक है। ये दूसरी माध्यिका, नाम देना पड़ेगा अपने को, B। और फिर क्या होगा, CF, C से F तक, ये मीडियन तीसरी, ये इतनी मीडियन हम चाहे 1 2 3 मीडियन चलवाइए। अब वो क्या बोल रहा है, जिसका केंद्रक क्या है, G, तो केंद्रक का नाम क्या रख दिया मेरे बच्चों, G। इतना कि सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होंगे, तो सबसे पहले नंबर डालेंगे 1 2 3 4, पूरा मीडियन खींच ली, उसके बाद नंबरिंग कर दो, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये है नंबरिंग करना, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो अपन नंबरिंग नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है, त्रिभुज BDG, तो ये B हो गया, ये D हो गया, ये G हो गया, ये हमारा एक। इतना क्लियर है। वो बोल रहा है त्रिभुज ABD, A, फिर आप ए से कहाँ गए, B से कहाँ गए, D, त्रिभुज ABD। तो ये कितना बना, इसके अंदर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 तो आया, ठीक है। फिर इसके अंदर कितना आया अपना 1, इसके अंदर कितने त्रिभुज है अभी, 3 लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब ये कितना है, BGF, तो ये B हो गया। अब हमारा G कहाँ पे है बच्चों, G हमारा ये है, B G और F कहाँ है ये, तो BGF। तो कितने हैं यहाँ, 2 है सिर्फ। अच्छा BGF तो कितने हैं, चलो, तो हमारा इसमें कितना है, 1। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, BDG, तो हमारा ये हमारा टोटल कितना है, 6 है, और 96 इंटू 1/6। क्यों, क्योंकि 1 का निकाल रहे हैं, टोटल कितने हैं, 6, और टोटल एरिया कितना देके रखा, 96, तो 16 छंग 96। पहले का कितना आ गया, 16। इसका कैसे निकलेगा, 3/6 इंटू 96, 16 छंग 96, 16 तिया 48। इसका कितना निकल जाएगा, 1/6 इंटू 96, तो ये कितना आ जाएगा, 16। तीनों के आंसर ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल आते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, समरूपता त्रिभुजों की देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 3 एंगल समान होंगे इसमें, और 3 साइड्स भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो देखने में जो एक जैसे होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा इसमें भागने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, उसकी जो बात करेंगे जो पेपर में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, ये पता होना चाहिए आपको। क्या भुजाओं का अनुपात बराबर होता है परिमाप का अनुपात,
मतलब 2 फिगर देगा वो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, भुजाओं का अनुपात बराबर क्या होता है, परिमाप का अनुपात। दूसरी चीज क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है किसके, भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के। 2 चीजें बोली, अच्छे से समझना। भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता है, परिमाप के अनुपात के। परिमाप के अनुपात के बराबर क्या होता है, भुजाओं का अनुपात। फिर आगे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों की एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं। कंसेप्ट समझे, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों के कंसेप्ट बता दिए। एक में हमको क्या देता है, वो परिमाप देके रखता है और परिमाप पूछता है। दूसरे में क्या देके रखता है, क्षेत्रफल देके रखता है और क्या पूछता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वाले में आपको कुछ नहीं करना, साइड का स्क्वायर बता दिया मैंने। बाकी इसमें इसका भुजा का जो अनुपात होता है उसके बराबर क्या होता है, परिमाप का अनुपात होता है। ये चीज आपको पता है। तो हम ये वाला सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो वाले सवाल पे चलेंगे, दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, हमको क्या देके रखा है, ये देके रखा है ए बी की वैल्यू कितनी देके रखी, 12 सेंटीमीटर, और एंगल बी देके रखा है 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खुद बोलेगा तो आपको ट्रायंगल खुद बना लोगे, ठीक है। फिर हमको ए की वैल्यू कितने बोली है, 50 सेंटीमीटर। फिर दूसरा त्रिभुज है जो समरूप है, समरूपता क्लियर लिख के देगा वो, ठीक है। अब ये हमारा डी कितना देके रखा है, 50, और ई कितना देके रखा है, 60, और एफ अपने को देके नहीं रखा। परिमाप कितना देके रखा है, पहले वाले त्रिभुज का 30 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इतना क्लियर, सिमिलर है। और दूसरे वाले का परिमाप बताना है। तो आपको कुछ नहीं, इसका जो हमारा क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है परिमाप के अनुपात के। इसका भुजा का अनुपात क्या है, 12 है इसका, ठीक है। एक भुजा इसकी देके रखी, इसकी भुजा देके रखी है क्या, नहीं देके रखी, तो हम क्या रख दें, इसको x मान लेते हैं, बराबर। इसका परिमाप क्या देके रखा है, नहीं, इसकी भुजा देके रखी है क्या, हाँ, इसकी भुजा भी देके रखी है मेरे बच्चों, 8 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 8। तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 8। और इसका परिमाप कितना है, 30, और इसका याद करना है, ये x हो गया। कुछ नहीं है, ये बराबर रख दिया मैंने, परिमाप भुजाओं का अनुपात बराबर क्या रख दिया, परिमाप का अनुपात। सवाल अपने सामने, आंसर अपने हाथ में। 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 30 दूनी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 60, और ये कितनी बार, 10 बार, 10 दूनी 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। परिमाप कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 20। कुछ भी नहीं है, सवाल समझे आप। अब ये हमारा कब परिमाप किसके बराबर में आता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर में आता है। पर जब क्षेत्रफल दे दे तो हमको भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, इतना क्लियर है। तो हमको क्षेत्रफल क्या देके रखा है, 81 बटे, हमको निकालना है दूसरा क्षेत्रफल, मतलब इसको एरिया लिख सकता हूँ मैं, या 1 से लिख लूँ, कुछ भी लिख दूँ, मैंने 1 से लिख दिया। अब भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, भुजा क्या है, 12 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर हाथ में आ जाएगा। बस पता नहीं होता हमको, इसके लिए कितने सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, लिमिटेड चीजें होती है, लिमिटेड पढ़ना होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया हमारा, 81 बटे x इजिकल टू 12 का स्क्वायर, 144, 8 का स्क्वायर 64। कुछ नहीं, ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार, 2 3 6, 2 6 12। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका, ये 6 का स्क्वायर है, और ये किसका, 4 का स्क्वायर। या फिर हम ऐसा यहीं पे खत्म कर सकते थे, अगर यहाँ रूट मार देते हैं पूरे में, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9, इसको मिटाओ, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 बटे रूट x इजिकल टू 12 बटे 8। इतना क्लियर है। अब देखिए, तो ये हमारा 3 चुको 12, 3 3 का 9, 8 3 24, 24 इंटू 4 रूट x, 4 छंग 24, तो ये कितना हो जाएगा 36। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 36। सीधा सीधा कैलकुलेशन मत देखा करो, कैलकुलेशन तुम खुद जानते हो कैसे करते हैं, इतने बड़े हो गए अपन। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये समझे 2 प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक क्षेत्रफल देता है, एक में क्या, परिमाप, मतलब क्षेत्रफल देगा क्षेत्रफल पूछे, और एक में परिमाप देगा परिमाप पूछे। तो आपको परिमाप वाले में क्या करना है, डायरेक्ट भुजाओं का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात होता है, और वो चीज क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर करके क्षेत्रफल बराबर में रखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब जैसे एग्जाम में मैंने आपको कंसेप्ट बताया थे, अब कंसेप्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। एक त्रिभुज दिया है ABC, है ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं अपन पहले। तो आपको कुछ नहीं करना, सवाल आया, त्रिभुज बना लिया, ABC। बच्चे से बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो भी करके आएगा। त्रिभुज ABC, BC कितना देके रखा है मेरे बच्चों, 12 देके रखा है, ठीक है। अब हमको आगे क्या बोल रहा है, एक और त्रिभुज है जो क्या है, समरूप है, मतलब एक जैसे, समरूप का मतलब एक जैसे। एक और त्रिभुज बना दिया मैंने, ये इसका नाम अपन दे देते हैं, उसने देके रखा है DEF। इतना क्लियर है मेरे बच्चों, ये ABC हो गया, ये DEF हो गया। अब DE की वैल्यू क्या देके रखी है उसने, DE की वैल्यू 12 देके रखी, कुछ भी नहीं सोचना अपने को। BC की वैल्यू 12 देके रखी, DE की वैल्यू 12 देके रखी, EF की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। और कुछ देके रखा है क्या उसने, और कुछ नहीं देके रखा है, कि देके रखा है
हाँ उसने हमको देके रखा है, एक और चीज देके रखी है, ए बी बराबर 16। क्या देके रखी है प्यारे बच्चों? ए बी की वैल्यू क्या देके रखी? 16। इतना क्लियर है। अब बस ये वाली साइड भी देके रखी, ये वाली साइड भी देके रखी, ये वाली साइड देके रखी, ये वाली साइड पूछ रहा है। तो मतलब हमसे क्या है, आपको पता है कि भैया कुछ नहीं, ये 16/12 बराबर 12/EF, यही चीज मैंने बताई थी। इसके नीचे ये रखेंगे, इसके नीचे ये रखेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। दुनिया भर का ज्ञान बाहर में जाने दो। आंसर लाओ। 4 चुकू 16, 4 3 12, 4 3 12, 3 3 9। EF की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों? 9। मतलब हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 9। सीधा सीधा इस तरीके से सवाल पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, एक और सवाल लिया, समरूपता की सवाल है। अब उसने क्या देख रखा है, ये वाली साइड 18 देके रखी है, ये वाली हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और P1 कितना देके रखा है? 48 देके रखा है प्यारे बच्चों। और P2 कितना देके रखा है? परिमाप 24 देके रखा है। तो कुछ नहीं, साइड्स हमारी साइड्स रखो एक तरफ, 18 बटे ये फाइंड करना, मतलब DE की वैल्यू फाइंड करना, बराबर ऊपर क्या रखेंगे? 48/24। 24 दूनी कितना हो गया प्यारे बच्चों? 48। 2 से कितनी बार? 9 बार। तो DE की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 9 यूनिट। DE की वैल्यू कितनी हो गई? 9 यूनिट। इस तरीके से सवाल खत्म हो जाएगा। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये का परिमाप है, और क्षेत्रफल में क्या होगा? इनका स्क्वायर होगा, बाकी क्षेत्रफल एक के नीचे एक बराबर रख देना। सीधा सीधा कंसेप्ट है यार, कुछ नहीं है इसमें। चलिए बच्चों, अब एक और सवाल लिया है, उसमें परिमाप दिया था, अब नीचे क्या देके रखा है उसने? क्षेत्रफल देके रखा है। समरूप वाला सवाल है, बस कुछ नहीं, भुजा का स्क्वायर करेंगे। 18/DE, इसका क्या करेंगे मेरे बच्चों? स्क्वायर करेंगे। बराबर किसके होगा? ये 32/18 के। सवाल बस ये 8 है, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 8। तो कुछ नहीं करेंगे, ये 64/DE का स्क्वायर बराबर 32/18। 32 दूनी 64, 18 दूनी 36 बराबर DE का स्क्वायर। तो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? 6। सीधा सीधा आंसर। कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ हलवा है। बस आप लोग इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखें, सब्सक्राइब की बटन तोड़ दें। और यूट्यूब पे अगर मैं बताऊं, व्यापक में प्यारे बच्चों सब लोग पेड कोर्स पे ये चीज़ें दे रहे हैं। मैं आपको फ्री में ये चीज़ें दे रहा हूं। आप लोग इज्जत करो तो कर लो, नहीं तो एग्जाम में इसकी इज्जत आपको समझ में आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।